बॉम्बे के पास जगह है नाला सुपारा। हमने उसको नाला सुपारा कर दिया, पता नहीं किसने नाम दिया नाले की वजह से। वो है सुरपार्क तीर्थ, बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है वो बड़ा पोर्ट हुआ करता था महाभारत समय में, और उस जगह की महिमा बहुत ज़्यादा है शास्त्रों में। वहाँ पे राम गए हैं, वहाँ पे कृष्ण भगवान गए हैं, वहाँ पे बाकी हमारे आदि शंकराचार्य गए हैं, चैतन्य महाप्रभु गए हैं, बहुत सारे लोग गए वहाँ पे। कि हमारे साथ सबसे बड़ा गेम क्या हुआ है कि हमको ये सिखाया गया कि पुराण मिथक है, रामायण मिथक है, महाभारत मिथक है, और बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने इस बुक के माध्यम से उनको एक तथ्य प्रस्तुत किया, मतलब ज्योग्राफी लेवल। आप बाकी सब झूठ बोल सकते हैं, फिलॉसफी में बोल सकते हैं ये तथ्य नहीं है, उसमें डिबेट हो सकता है, बट जीपीएस कोऑर्डिनेट पे तो कोई डिबेट नहीं है। वो तो एग्जैक्टली आपको उसी लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं। अभी पशुपतिनाथ आप गए, पशुपतिनाथ के पीछे पहाड़ी है। सब लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पशुपतिनाथ मंदिर, वापस। अब किसी को ये ज्ञान नहीं है कि जो पहाड़ी पीछे है वो मेन तीर्थ है, उसका नाम है नारायण स्थान, क्योंकि वो पूरा पहाड़ ही शालग्राम है। उस पूरे पहाड़ पे सिर्फ तुलसी उगती है, कोई और पौधा नहीं है, क्योंकि नारायण स्थान है वो, कोई और पौधा नहीं है उसके ऊपर। जैसे जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष मतलब 9 भाग में जम्बूद्वीप डिवाइडेड है। सेंट्रल पार्ट है इलावर्त, उसके पूर्व में है भद्राश्व, उसके पश्चिम में है केतुमाल, उसके उत्तर में है रम्यक एंड रमणी, उसके बाद इमीडिएट साउथ में हरिवर्ष, फिर उसके बाद आता है किमपुरुष वर्ष, हेमवंत, फिर आता है भारतवर्ष। ये 9 वर्ष में जम्बूद्वीप डिवाइडेड है। तो भद्राश्व वर्ष शिवजी का वर्ष। तो मंगोलिया में टेंगरी साइन आता है, टेंगरी शिवजी का साइन है, शिव और डमरू। तो सारे मंगोलियंस इंक्लूडिंग चंगेज खान सब महाकाल के भक्त, उनके इष्ट पशुपतिनाथ नेपाल में, ठीक है, इंक्लूडिंग चंगेज खान का सिंबल ही पशुपतिनाथ का महाकाल है। जो एग्जैक्ट इमेज है पशुपतिनाथ में, वही इमेज चंगेज खान का है। अब मैंने रंगे हाथों पकड़ा है कराल में, पेरू में, आर्कियोलॉजिस्ट रबिंग ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इन पेरू ऑन ए एंशिएंट टेम्पल ऑफ देवी। पेरू के अंदर, पेरू में मेरा पिक्चर्स है, मैं आपको शेयर करूंगा आपके सेल फोन पे, मेरे फ़ोन में है। वो संस्कृत के टेक्स्ट को रब कर रहे हैं, उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं। वो जाकिर नायक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, व्हाट अबाउट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी? सी पॉइंट, ज्योग्राफी तो भी साइंस है ना, इट्स अ मोस्ट विजिबल साइंस। इसको आप फील कर सकते हैं, जाके फील कर सकते हैं। चुड़ैलों के पीछे कौन भागता है 19th सेंचुरी में? ब्रिटिश। यू नो दिस इज विच प्रोटेक्शन एक्ट, राइट? विच एक्ट 1920 में बंद किया है, सॉरी 2020। तो हु इज सुपरस्टिशियस? नॉट वी। मतलब जादूगरनी बोल करके और चुड़ैल बोल करके, हाँ, और चुड़ैल बोल के, जादूगरनी बोल करके हजारों लाखों औरतें जिंदा जलाई है इन्होंने स्टेक्स पे। यस, एंड दीज आर द सिविलाइज्ड पीपल। ये हमको कहते हैं कि हम सती करते थे, हम वी आर बारबेरियंस, वी वर, यू नो, और 2020 तक खुद जलाते आए हैं। यस, इलीगलाइज किया 2020 में। अब वो सफ़ेद विग पहन के आ रहा है, अब उसको पता नहीं सफ़ेद विग क्यों पहनते हैं, उसको दिखाना है कि ही इज वाइजर देन द अदर्स। अब आप चाहे टोपी किसी भी रंग की पहन लें, अगर मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेंगे। काशी, आप बनारस से हैं, किसको काशी में चिंता है कि आकाश नीचे गिरने वाला है? किसी को चिंता नहीं है। किसी को चिंता है कि कोई गड़े मुर्दे ज़ॉम्बी बाहर आने वाले हैं, किसी को चिंता नहीं है। सब अपना मस्त बन मस्का खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हाउ दैट एरिया वाज, देयर इज ए फेमस प्लेस कॉल्ड गोबेलके, which is discovered in Turkey. It is considered to be an old ancient Hindu site. तो वो तो confirmed है कि वो हिंदू है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग निकल रहे हैं, सर्प निकल रहे हैं, देवताओं की मूर्ति निकल रही है, गरुड़ की मूर्ति निकल रही है, जगह जगह वो सब निकल रही है। वो तो confirmed है कि it was a हिंदू साइट। तुर्की के अंदर, तुर्की में
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। QR कोड आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज मेरे साथ हैं आदित्य सत्संगी जी, हमारे बहुत प्यारे भाई, US से आए और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन सारी किताबों का डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और सारी की सारी किताबें, पहली किताब दूसरी से बेटर, दूसरी जो है तीसरी जो है वो दूसरी से बेटर, चौथी तीसरी से बेटर। तो एक जो बेस्ट बुक मेरे हाथ में अभी है वो है द ओरिजिनल एटलस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अब आप कहेंगे वैभव जी क्या आप बोरिंग चीज़ें लेके आ गए हैं, अब हम बैठ के यहाँ किताबें डिस्कस करेंगे। तो जी बिल्कुल, आज हम किताब डिस्कस करेंगे बिकॉज ये कोई भी ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ना ही ये फिक्शन है, ना ही ये नॉन फिक्शन है। ये क्या है ये हम तो डिटेल में जानेंगे आदित्य जी से। इसमें महाभारत और रामायण का एक एक एक्चुअल मैप दिया हुआ है कि कौन सी जो जगहें वर्णित हैं, चाहे वो रामायण में हो चाहे महाभारत में हो, उनके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज के साथ, फोटोग्राफ के साथ, उनके जो श्लोक हैं जो इन हमारी धार्मिक पुस्तकों में वर्णित हैं, उनका रेफरेंस लेते हुए, मतलब बिल्कुल आदित्य जी ने प्रूफ किया है कि हमारी रामायण और महाभारत में जो जो जगहें बताई गई हैं हमें धर्मशास्त्रों में, वो सारी की सारी सही बताई गई हैं और उसका एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड किया इस बुक में। मतलब मैं चाहता हूं कि कम से कम ये किताब, अगर आपसे कोई बोले कि रामायण, जैसे कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया कि राम इज अ मिथ, राम तो थे ही नहीं, ये तो फिक्शन है, रामायण एक फिक्शन है। ये तो मतलब कहते हैं ना कि मनगढ़ंत चीज़ें हैं, किससे कहानियां हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उनके मुंह पे जाकर के ये किताब ज़रूर मारनी चाहिए स्पेशली। और हमारे जो मिलॉर्ड्स बैठे हैं, हमारे मिलॉर्ड्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक एक कॉपी आप खरीद करके मिलॉर्ड्स के लिए आप ज़रूर कुरियर करें। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य भाई। थैंक यू, आप आए आज। मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर के कि यार आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिले कहाँ से हैं। मतलब इतना एग्जैक्ट आपने कि पांडव जो है वो यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे अपने पूर्वजों से, और आपने वो फोटोग्राफ भी लगा दी है, आपने फोटोग्राफ लगा करके आपने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे दिया है। मतलब क्या है ये सब? मैंने ट्रायंगुलेट करता हूँ, ट्रायंगुलेट जैसे कि सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ। अरे इट्स अ बिग ऑनर टू बी विद यू सर। इट इज ऑनर इज ऑल माइन सर। इसलिए मैंने वो बुक आपको स्पेशली गिफ्ट दिया ये वाला, क्योंकि बाकी मेरे पास आपके टॉपिक से रिलेटेड बुक्स भी है। नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन इज योर टॉपिक्स, बट मैंने ये बुक स्पेसिफिकली दिया बिकॉज दिस इज इट्स अ नॉन फिक्शन वर्क, इट्स ए रिसर्च वर्क। और थोड़ा गुरु का भी आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरा मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग है। नदियाँ पथ बदलती हैं लेकिन पहाड़ पथ नहीं बदलते। और हमारे पुराणों में जो कि मिथोलॉजी नहीं है, और मैंने सतोलॉजी शब्द का आविष्कार इसीलिए किया क्योंकि देयर वाज नो एंटोनिम ऑफ मिथोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और तो यूजिंग द सेम ग्रामेटिकल रूल्स एंड द सिमिलर एटामोलॉजिकल रूल्स आई क्रिएटेड द वर्ड सतोलॉजी। और उसमें आपको किसी भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए आपको 3 डायमेंशंस चाहिए। आपको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जी कोऑर्डिनेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स वाई प्लेन पे नहीं दिखाई देंगी, आपको 3rd लेवल आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि रामायण महाभारत मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट देते हैं और पुराण मुझे जी कोऑर्डिनेट देता है। तो जब मैं तीनों को ट्रायंगुलेट करता हूँ तो पोजीशन एक्यूरेट बैठनी ही बैठनी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र को बताता है कि अर्जुन ये वही वीर है जो शदोबा नदी के ऊपर जाकर उत्तरी सागर से, जहाँ से पक्षी आते हैं भारत में, उसको भी जीत कर आ गया, उत्तर कुरु भी जीत के आ गया। अभी उसी नदी का नाम रामायण में शलोबा। अब वही नदी आज जो है कहाँ से बहती है? 2 पहाड़ों से बहती है, और वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आती है जब नदी वहाँ से हवा बहती है। वो नदी है, वो जो नदी आज बहती है उसका नाम है सरदियाज। नदी आज भी बह रही है लेकिन पथ थोड़ा बदल चुका है। मैंने वो जगह जगह चेक करी इस किर्गिस्तान में, और मैं ट्रैवल करता हूँ हर जगह। किर्गिस्तान में? हाँ, किर्गिस्तान में, क्योंकि हम लोग को ठीक से समझ में नहीं आया हमारे पूर्वज कहाँ तक काम करते थे। हम लोग सब पढ़ते हैं रामायण महाभारत, और आजकल ऐसा हो गया है कि
लाइफ इज़ सो बिजी कि लोगों के पास समय नहीं है। तो शायद हम लोगों को ज़्यादा समय है क्योंकि अमेरिका में हमारे पास फ्री टाइम ज़्यादा है। यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के जो है टाइम निकाल ले रहे हो बहुत हम तो वैसे भी फुकरे हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम है। सो वो जो नदी सरदियाज नदी जो है उसमें एग्जैक्टली जो कीचक बम्बू आता है, कीचक बैम्बू ट्रीज होते हैं, कीचक का उससे बांसुरी बनती है। वो बांसुरी आज भी मिलती है किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, और किर्गिस्तान, मंगोलिया और रशिया के बॉर्डर पे वो जगह आती है। 3 कंट्रीज आती हैं उस एरिया में। और वहीं पे 2 पहाड़ हैं, खान टेकरी, जेंगुसू, चोकोसू। एक को कभी कभी हम लोग मंदार बोलते हैं, एक को बोलते हैं मेरू। ना देर ट्विन पहाड़ हैं। इनका पोजीशन कांस्टेंट है हमारे शास्त्रों में, और इनके पूर्वी दिशा में, इनके दक्षिणी पूर्वी दिशा में या दक्षिणी पश्चिमी दिशा में सारे रीजन सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके दक्षिणी पूर्वी दिशा में देखूँ, एक रेगिस्तान है बड़ा सा चीन वाला, और फिर उसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है। तिब्बत को गंधमार्दन पहाड़ भी बोलते हैं, जो कि ईशान कोण में स्थित है कैलाश के। तो ये सारा डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। और जब आप तीनों को देखते हैं एक साथ में भागवत पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, दीज आर फैंटास्टिक सोर्सेज और रेफरेंसेस। मैं बता भी रहा हूँ आपके दर्शकों को कि वेरीफाई करें, क्योंकि मैंने वही रेफरेंसेस दिए हैं सारे। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जो जोग्राफी पर्सपेक्टिव, और आजकल तो ट्रैवल वीडियोस बनाने का सबको एक चस्का लगा हुआ है, तो दे शुड नाउ दिस टाइम टू गो आउट एंड सी दिस प्लेसेस फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और जब आप पुराणों से देखते हैं पहाड़ों को, आपको बता दूं इतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहता है दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग। तो ट्रायंगुलेशन इज माय की टू फाइंडिंग आउट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप समय है इस हाँ question में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। समय की कोई कमी मत बताए ना, हमारे पास समय की कमी नहीं है। तो आपने नाम सुना होगा गिरिव्रज, सुना है गिरिव्रज, जहाँ पे भगवान कृष्ण जाते हैं और जरासंध को डराने के लिए एक चट्टान पे पैर चकराता पैर पे धक्का देते हैं और वो पत्थर जाता है शहर के अंदर। उसी का पुराना नाम, उसका आज का नाम है राजगीर, वो बिहार में गया के पास में। रामायण में उन पहाड़ों के बीच में से सोनभद्रा जा रही है। अब सोनभद्रा काफ़ी ऊपर की तरफ चली गई है, उसके नॉर्थ से जाती है ऊपर जाके, फिर वो साउथ से साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाके गंगा में मिलती है। सोनभद्रा का पथ बदल गया है, लेकिन वो पहाड़ गिरिव्रज आज भी वैसे के वैसे है। नाउ दिस शोज़ कि अब अगर वो पथ सेम है और वो जगह पहाड़ सेम है, अब इसका रेफरेंस आया है रामायण में, इसका रेफरेंस आया महाभारत में, इसका रेफरेंस आया पुराणों में। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का रेफरेंस ज़्यादा है, लिंग पुराण अदर पुराणों में बाकी जगहों का रेफरेंस ज़्यादा है, लेकिन उसका रेफरेंस आया। तो नाउ आई नो कि दैट प्लेस इज द सेम, नाम बदल गया है सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ है। एक बॉम्बे के पास जगह है नाला सुपारा, हमने उसको नाला सुपारा कर दिया, पता नहीं किसने नाम दिया नाले की वजह से। वो है सुरपार्क तीर्थ, बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है वो बड़ा पोर्ट हुआ करता था महाभारत समय में, और उस जगह की महिमा बहुत ज़्यादा है शास्त्रों में। वहाँ पे राम गए हैं, वहाँ पे कृष्ण भगवान गए हैं, वहाँ पे बाकी हमारे आदि शंकराचार्य गए हैं, चैतन्य महाप्रभु गए हैं, बहुत सारे लोग गए वहाँ पे। तो जब मैं इन ग्रेट सेंट्स ये जब ट्रैवल करते हैं, बलराम जी के ट्रैवल देखता हूँ मैं, सुग्रीव की भाग रहा है, कहाँ भाग रहे हैं वो देखते हैं, तो आपको ये सब जगह मिल जाती है। ठीक है, हमारे साथ सबसे बड़ा गेम क्या हुआ है कि हमको ये सिखाया गया कि पुराण मिथक है, रामायण मिथक है, महाभारत मिथक है, और बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने इस बुक के माध्यम से उनको एक तथ्य प्रस्तुत किया, मतलब ज्योग्राफी लेवल। आप बाकी सब झूठ बोल सकते हैं, फिलॉसफी में बोल सकते हैं ये तथ्य नहीं है, उसमें डिबेट हो सकता है, बट जीपीएस कोऑर्डिनेट पे तो कोई डिबेट नहीं है। वो तो एग्जैक्टली आपको उसी लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं। और दीज प्लेसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड मोर बाय मैनी अदर पीपल ऑल्सो। जैसे एक जगह है वर्कला, केरल में जगह है। अभी जब उसमें बड़ा केयरफुली पढ़िएगा, जब रावण पुष्पक विमान से आ रहा है मरीचि को कन्विंस करने के लिए, तो वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ बरगद का पेड़ है, टहनियाँ समुद्र की तरफ तक जा रही है और समुद्र उसकी पूर्वी दिशा में है। तो लंका से आ रहा है, समुद्र पूर्वी दिशा में है,
उसके दाएं हाथ पे है, और वो केरल के जो मूंगों की खेती, मोती की खेती, उसको देखते हुए वो आ रहा है। और फिर वहाँ पे प्लेन लैंड करता है। फिर वाल्के ऋषि अंदर उनको जाके कन्विंस करता है, वहाँ पे जाके वो छुपा हुआ है मरीच, क्योंकि 2 बार भगवान राम उसको दंडित कर चुके हैं। एक बार उसको उन्होंने किया था ताटक आश्रम में, दूसरा उन्होंने किया था महेंद्रगिरी में, अब वो तीसरी बार का समय है। अब वो मरना नहीं चाहता है, अब उसको कन्विंस किया वहाँ पे जाके, तो उसका जो प्लेन का मूवमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि रावण को पुष्पक विमान क्यों चाहिए, उसको इसलिए चाहिए क्योंकि वो ज़मीन से बहुत दूरी पर है। अगस्त्य ऋषि से उसको भय है कि अगस्त्य ऋषि उसको विंध्या क्रॉस करने नहीं देंगे, और अयोध्या पे आक्रमण कर नहीं सकता, वहाँ पे दशरथ महाराज का राज है। और तो वो प्लेन से क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको डर है अपने जीवन का, भय है, तो समुद्र में है, इसलिए उसने अपने भाई कुबेर का प्लेन चुरा लिया। तो मैं ये सारे स्टडीज़ मैंने किए, अब कि ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, क्योंकि प्लेन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बोट से भी आ सकता है, लेकिन उसको जल्दी पहुंचना है तो प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने प्लेन चुराया, और फिर उसको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, कि आप दाएं हाथ पे देख रहे हैं, इसका मतलब आज की लंका जो दिखती है श्रीलंका, वो तो अभी रिसेंट नाम है, 72 का नाम है, उसके पहले तो था ही नहीं। और हमारे शास्त्रों में उसका नाम है सिमलद्वीप, उसका नाम लंका तो है ही नहीं। और तो और लंका जो है लंब पहाड़ों पे बनी हुई है, वो पहाड़ों का नाम है लंब, और शिखरों पे लंका बछाई हुई है, मतलब बसाई हुई है। और शिखरों पे एक शिखर पे रावण बैठा हुआ है, जब हनुमान जी देखते हैं, उसके दूसरे शिखर पे कुंभकर्ण बैठा हुआ है, उसका अलग शिखर है। तो ये तो वाल्मीकि रामायण के वर्णन है, इसमें कोई तो जो प्लेन का मूवमेंट है वो मैंने स्टडी किया, और क्या क्या वो देख रहा है प्लेन से वो मैंने स्टडी किया, और उसको मैंने मैप पे डाल दिया। तब मैंने डिक्लेयर किया कि वर्कला वही जगह है। और बाद में मैंने पढ़ा कि रामानुजाचार्य भी वही बोले कि ये रामायण, ये जो वर्कला स्वामी मंदिर है ये वही है, जनार्दन स्वामी मंदिर भी वही मंदिर है जहाँ पर रावण ने मरीच को कन्विंस किया सीता को किडनैप करने के लिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब पशुपतिनाथ की तरफ जाते हैं, पशुपतिनाथ की क्या होता है ना, अब आप कोई भी तीर्थ स्टडी करिए, कोई भी तीर्थ, कि जहाँ भी महादेव होंगे वो तीर्थ है, जहाँ पे विष्णु होंगे वो तीर्थ है, क्योंकि वहाँ पे आपके कर्म जलते हैं, इसलिए वो तीर्थ है। और विष्णु का एक नाम तीर्थ भी है, विष्णु सहस्त्रनाम में है ना। अभी पशुपतिनाथ आप गए, पशुपतिनाथ के पीछे पहाड़ी है, सब लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पशुपतिनाथ मंदिर, वापस। अब किसी को ये ज्ञान नहीं है कि जो पहाड़ी पीछे है वो मेन तीर्थ है, उसका नाम है नारायण स्थान, क्योंकि वो पूरा पहाड़ ही शालग्राम है। अच्छा, हाँ, इस एकमात्र पहाड़ जो पूरा पहाड़ शालग्राम है, और ये पुराणों में लिखा हुआ। तो जब मैंने उसको देखा, मैं कभी सिर्फ बहुत सारी जगह है, आई हैव ट्रेवल्ड थ्रू माई माइंड, लाइक नारायण स्थान, ट्रेवल टू माई माइंड। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, उस पूरे पहाड़ पे सिर्फ तुलसी उगती है, कोई और पौधा नहीं है, क्योंकि नारायण स्थान है वो, कोई और पौधा नहीं है उसके ऊपर। और वहाँ पे आप जाइए, अभी जैसे बोलते हैं कि कौन से तीर्थ कब महत्वपूर्ण होते हैं, अभी सबने पढ़ा है गीता, क्योंकि ट्रायंगुलेट करने के लिए गीता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बार बार, क्योंकि भगवान कृष्ण बार बार बोल रहे हैं वो क्या है 11वें चैप्टर में, विभूति योग। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धवा, द्वापर युग का सबसे पवित्र स्थान। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहकर भी कुरुक्षेत्र नहीं जाते। लास्ट टाइम मैंने हस्तिनापुर का वीडियो बनाया था, किसी को मालूम नहीं हस्तिनापुर किधर है, जबकि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच के ही जगह को ज़्यादातर आर्यवर्त बोला जाता है, आर्यों की जगह ये है। तो जब मैं उधर गया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र द्वापर युग का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, कि वहाँ पे जाके सारे अवतार वहाँ पे आए हैं, वामन आए हैं, नरसिंह आए हैं, पेहोवा चले जाइए, जो 4 यक्ष के बीच की ज़मीन है, ये इससे वन ऑफ द कैथल, जिंद, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स। द मोस्ट, इसको स्वर्ग बोला जाता है पुराणों में। हम लोग स्वर्ग ढूंढते हैं अमेरिका में, स्वर्ग इधर है, वाकई में स्वर्ग है वो, वंस यू स्टार्ट ऑन द फीट। इसलिए आप देखते होंगे, कल मैं बता रहा था, पैदल चलता रहता हूँ हर जगह में, 11 किलोमीटर इधर चला, 7 किलोमीटर इधर चला, बिकॉज वंस यू कनेक्ट विद योर फीट टू दीज प्लेसेस, देन यू स्टार्ट सीइंग क्या चल रहा है।
अथवा इम्पोर्टेंस नहीं पता नहीं लगेगी। आप क्यों जा रहे हैं कुरुक्षेत्र? वहाँ पे चाय पीने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, लेकिन उन जगहों पे आप जाएंगे, सन्निहित सरोवर में जाएंगे, इस सरोवर में जाएंगे, पग पग पे तीर्थ, और हर जगह कोई एक नई कहानी हुई किसी और युग की। तो ट्रायंगुलेट करने पे सारी जगह मिलती हैं। और मैं बार बार देखता हूँ कि शब्दों का संस्कृत के शब्द बड़े स्पेसिफिक होते हैं, और जब हमारे आचार्य सुखदेव गोस्वामी या कोई भी हमारे जो बोल रहे हैं, जैसे धौम्य, मैंने धौम्य के बहुत रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, धौम्य जो पुरोहित है पांडवों के, क्योंकि वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं पांडवों को जरा पूर्व की तरफ देखो, अभी कुबेर दिख रहे हैं। अब मैं बद्रीनाथ गया तो मैंने कुबेर की देखा, कुबेर मुझे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आई एम जस्ट लिविंग इन दैट वर्ड्स, क्योंकि फॉर मी दोज वर्ड्स आर ट्रूथफुल। मैं बाकी सबके शब्दों में शायद बिलीव करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उन शब्दों में बिलीव करूँगा। मैं देख रहा हूँ किस तरफ है। अब तो कितना एक्यूरेटली बोलते हैं कि आप बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर गए, अब बद्रीनाथ पे आपको रुकना नहीं है, आगे जाना है। उसके एग्जैक्टली पैरेलल ईस्ट इस कैलाश, एग्जैक्टली पैरेलल ईस्ट कैलाश दिख जाएंगे आप। अब आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है। कैलाश के ईशान कोण पे गंधमादन, और मेरू पर्वत से अगर आप लाइन खींचते हैं, रोहतक, उज्जैन 0-0 पे लंका पहुंचती है, और वही सेंट्रल में जाके जंगुसु चोकुसु पहुंचती है। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, कटिंग स्ट्रेट। तो सेंट्रल एशिया से लेकर श्रीलंका तक वो बिल्कुल स्ट्रेट सारे सिटीज के ऊपर से जाती है। उस लाइन पे एवरी मेजर तीर्थ इज सिचुएटेड। और उसके अब ना आपने वो लाइन बनाया, उसको पृथ्वी का सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को जो मैप सिखाए जाते हैं, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पुराणों में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। और तो बड़ी विडंबना ये होती है कि हम लोग अपने जन्म तिथि के जन्मपत्री के लिए तो पंचांग फॉलो कर रहे हैं, बट कॉस्मोलॉजी के लिए वेस्टर्न मॉडल फॉलो कर रहे हैं। आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वेस्टर्न फिलॉसफी कीप्स चेंजिंग एवरी मिनट। जैसे आज मैंने एक सतोलॉजी ने ट्वीट डाला था सुबह मॉर्निंग में कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है। कि कार्टून की रही है या मिकी माउस की स्क्रिप्ट है या डोनाल्ड डक की कोई स्टोरी चल रही है क्या? ऐसे थोड़ी शिफ्ट होता है कुछ भी। Everything is like 1 nanometer change is going to destroy humanity. Period. शीत युग शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो समय अभी आया नहीं है। वो करेंगे देवता लोग, सब अरेंजमेंट करेंगे, वो उनका प्रॉपर प्लानिंग चलता है। बट तो इफ यू फॉलो दैट लाइन जो बता रहा था, उसके ईस्ट में, पूर्व में, अच्छा पूर्व का डेफिनेशन भी अलग होता है हमारे शास्त्रों में। जहाँ से सूर्य आते हैं वो पूर्व दिशा है, तो जहाँ भी सूर्य दिखे वो पूर्व आपके लिए है ना। बाकी और आपके पीछे पृष्ठ बायन, लेफ्ट इज बायन विच इज नॉर्थ, दायन इज दक्षिण, इस तरह डिसाइड होता है। तो आपको यही मेथोडोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा। आप फॉर योर कन्वीनियंस यू कैनॉट से आई एम गोइंग टू फॉलो वेस्टर्न एंड इवेल्युएट दिस। मेरा कहना कुछ अलग होता है। I am going to validate West through the point of Veda and Puran. Okay? मुझे उनका वैलिडेशन नहीं चाहिए। Why should I take? Why should I take? I am bringing something original. तो मैं उनको they have to validate from me. They have to come to Sathology and all of us to validate, seek validation. है ना? तो now East में अगर आप उस लाइन के जब आप East की तरफ देखते हैं तो आपको दिखते हैं बैखाल, है ना। बाइखाल इज द गार्डन ऑफ शिव एंड पार्वती, बाइखाल लेक। क्योंकि शिव पार्वती का गार्डन कोई छोटा मोटा जगह तो नहीं होगा। जो स्वामी है, क्रीड़ा उनको करनी है, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल ह्यूमन बीइंग इन दैट ब्यूटिफुल प्लेस एंड लॉट्स ऑफ मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज, कोल्ड प्लेस, मैंगो ट्रीज, ब्यूटिफुल गार्डन। ऐसा लग रहा है किसी ने मेंटेन किया हुआ है। डीपेस्ट लेक ऑन द प्लैनेट, 3-4 किलोमीटर नीचे जाती है। डीपेस्ट लेक ऑन द प्लैनेट, क्लियर वाटर। 3-4 किलोमीटर नीचे जाती है डीपेस्ट लेक। हमें एक्चुअल डेटा मुझे पता नहीं है, बट इट्स ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर। और वेरी डीप लेक, बिग लेक, बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, वो नो ह्यूमन बींग्स। और फिर अभी द वेस्टर्न वर्ल्ड घूमती है आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स
क्या पता लगा लोगे? बिकॉज दुनिया का पहला सिटी तो अयोध्या है, मनु शत्रुपा के द्वारा बनाया हुआ पहला सिटी है वो। तो क्या पता लगा, कंटिन्यूसली इनहैबिटेड लैंड में क्या ढूंढोगे पत्थर, क्या लोग ढूंढते हैं? आज भी बनारस में, क्योंकि मैं काशी से आता हूँ, वाई इट इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स बनारस में हुई हैं, आई मीन दोज आर्टिफैक्ट्स विच हैव बीन डग अप, जो निकाले गए अवशेष ज़मीन के नीचे से जो निकले हैं, 25-25 हज़ार साल पुराने हैं, 20-20 हज़ार साल पुराने हैं वो। मतलब अनइमेजिनेबल होता है कि यार ये कैसे। 3 नदियां तो बनारस के अंदर विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब आज से जो 50 साल 60 साल पहले जो लोग रह रहे थे, जो अभी भी जिंदा है, दे विल टेल यू यार यहाँ पे तो ये नदी थी, ये तो खत्म हो गई। अगले 50 साल में लोग भूल जाएंगे उसको, इस नाम की कोई नदी थी भी। और 100 साल बाद अगर आप कहेंगे उनसे कि यहाँ पे नदी थी, तो कहेंगे पागल है, मानेंगे नहीं। तो ये तो हमारा अपना जो ह्यूमन कहते हैं ना, कि जो ये वेस्टर्न जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें डाली गई हैं, कि जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, या जो वो उन्होंने नहीं लिखा, या सरकार जो चीज़ इशू नहीं कर रही, वो रियलिटी है ही नहीं है। इट इज़ ऑल जस्ट अ मिथ। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आवर धर्मा बिकम्स मिथ। इसमें एक चीज़ मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपने इस जिस गार्डन की बात की, जिसको कहते हैं कि शिव और पार्वती का ये गार्डन है, और वहाँ पे 2-3 किलोमीटर गहरी लेक, तालाब भी है वहाँ पे, झील कह लेते हैं, बहुत वेरी बिग, लार्जेस्ट वाटर सोर्स, फ्रेश वाटर सोर्स। हाँ, तो और वहाँ पे इतनी ठंडी जगह पे पहली बात आम के पेड़ कैसे हुए? आम के पेड़ तो मैं कश्मीर हिमाचल यहाँ भी नहीं देखा मैंने कहीं। तो वहाँ पे इतने आम के पेड़ कैसे हुए? और दूसरी चीज़ कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसका आपने रेफरेंस कहाँ से लिया, और आप जब व्हेन यू फाउंड इट, आपका अनुभव क्या था? आप ये आपके दिमाग में ये चीज़ आई कहाँ से? सो नाउ दैट प्लेस इज स्टिल ऑन माई लिस्ट टू गो। हाँ, सो व्हाट आई डू इज आई डू रिवर्स। पहले मैं बुक में लिखता हूँ, उसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स पहले दे देता हूँ, और फिर बाद में जाके उसी कोऑर्डिनेट्स पे जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सो दैट पीपल नो कि, क्योंकि सब लोग उल्टा करते हैं, लोग जाते हैं फिर ढूंढते हैं कि लोकल लोग क्या बात करते हैं। मेरा काम वो नहीं है, बिकॉज आई एम सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम वे शास्त्र एंड देन गोइंग देयर टू सी कि, और मेरे को पूरा विश्वास है रहेगा। तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं डर है कि मैं आई विल बी लॉस्ट, नहीं। रिसर्च इज थॉरो। अच्छा, ये जो बाइखाल का इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसे पता लगा कि शिवजी का जो, जैसे जम्बूद्वीप के 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष मतलब 9 भाग में जम्बूद्वीप डिवाइडेड है। सेंट्रल पार्ट है इलावर्त, उसके पूर्व में है भद्राश्व, उसके पश्चिम में है केतुमाल, उसके उत्तर में है रम्यक एंड रविण, उसके बाद इमीडिएट साउथ में हरिवर्ष, फिर उसके बाद आता है किम पुरुष वर्ष, हेमवंत, फिर आता है भारतवर्ष। ये 9 वर्ष में जम्बूद्वीप डिवाइडेड है। तो भद्राश्व वर्ष शिवजी का वर्ष है। तो मंगोलिया में टेंगरी साइन आता है, टेंगरी शिवजी का साइन है, शिव और डमरू। तो सारे मंगोलियंस इंक्लूडिंग चंगेज खान सब महाकाल के भक्त, उनके इष्ट पशुपतिनाथ नेपाल में, ठीक है, इंक्लूडिंग चंगेज खान का सिंबल ही पशुपतिनाथ का महाकाल है। जो एग्जैक्ट इमेज है पशुपतिनाथ में, वही इमेज चंगेज खान का है। और डमरू, बाइखाल में क्या है, वहाँ पे एक एलिफेंट का पिक्चर मिला है। एलिफेंट का लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आर्कियोलॉजिस्ट नीड समवन टू टेल देम द स्टोरी। दे आर गुड डेटा कलेक्टर्स, एंड मैं उनको बोलता हूँ कंकाल इकट्ठा करने वाले लोग, ठीक है, उनका काम कुछ, दे आर द सबऑर्डिनेट फंक्शन। उनको कोई बताना चाहिए कि तुम क्या ढूंढोगे इधर। वो काम हम लोग करना चाहते हैं, हम और आप जैसे लोग या बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल। वी वांट टू टेल देम व्हाट इज द स्टोरी यू वांट टू मेक, एंड देन यू टेल मी व्हाट आई वांट द रिजल्ट्स। आप टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, आप बताइए कितना कार्बन डेटिंग है, ये करिए, बट आर्कियोलॉजिस्ट कैन नॉट डिटरमाइन द स्टोरी। मैंने रंगे हाथों पकड़ा है कराल में, पेरू में, आर्कियोलॉजिस्ट रबिंग ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इन पेरू ऑन ए एंशिएंट टेम्पल ऑफ देवी। पेरू के अंदर, पेरू में, मेरा पिक्चर्स है, मैं आपको शेयर करूंगा आपके सेल फोन पे, मेरे फ़ोन में है। वो संस्कृत के टेक्स्ट को रब कर रहे हैं, उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं, ठीक है, इन पेरू,
क्योंकि पेरू भी अपनी सांस्कृतिक सिविलाइजेशन है, फ्रॉम सनातन धर्म से कनेक्टेड है को। तो बाइखाल लेक में जो लेक है उसके पास में हाथी का गोम्पोथेयर्स की बात हो रही है, और वहाँ पे फल फूल आम के पेड़ हैं, ठंडी जगह है, और वहाँ पे अनेक इस प्रकार के फ्रूट्स हैं जो डिस्क्रिप्शन इनका आता है शास्त्रों में। और बिकॉज इट इज़ इन भद्राश्व वर्ष और बड़े बड़े पानी के सरोवर के पास में एक ही सरोवर है वहाँ पे, बाइखाल। तो ये रेफरेंसेस मेक मी प्रूव कि दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस। और इसके साउथ में क्या है, जो हमने बात किया मेरू पर्वत के ईशान कोण में, ऑल दिस डायरेक्शंस दैट मेक मी श्योर। हम अभी तक जो भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि भारत के अंदर ही जो है सब भारत के अंदर है, भारत के बाहर कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका पहुंच जाते हैं। यू आर गिविंग मी सम डिफरेंट स्टोरी। आप बता रहे हो कि सेंट्रल एशिया से लेकर के, पेरू से लेकर के, आप बता रहे थे अभी हमारा प्रोग्राम शुरू, आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वहाँ पे क्या है। ये हमारा मानसिक प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि भगवान राम सिर्फ एक अयोध्या से लेके, मतलब अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच, बस ऐसे भगवान राम जो है, तो राम अब वो सुग्रीव को आदेश दे रहे हैं, वनित वानर को जो पूर्वी दिशा में जा रहा है उसको बोल रहे हैं कि तुम जाके वहाँ पे जाओ और बोलो आज इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं और मैं राम भरत के बिहाफ पर आपको आज्ञा देता हूँ कि सीता का पता बताइए, नहीं तो दंडित होइए। ये दे रहे हैं वो आज्ञा वनित को। और उनके जो सुग्रीव के ससुर जाते हैं पश्चिमी दिशा में, ऐसे करके चारों दिशा में वानर जाते हैं, ये आज्ञा दी जा रही है। क्यों दी जाएगी ऐसी आज्ञा कि दुनिया में जाके बताओ हम इक्ष्वाकु वंश से आ रहे हैं? क्योंकि अयोध्या का एक छत्र राज था पूरे विश्व पे। अयोध्या का वर्णन आप सुनेंगे तो लोग वाल्मीकि रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा कर दिया गया है कि अफगानिस्तान से नहीं, लोग वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते। लोग ज़्यादातर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो रामचरितमानस पढ़ते हैं, जो तुलसीदास की लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण 1% लोग पढ़ते हैं, 99% हिंदी स्पीकिंग लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। लेकिन अब वाल्मीकि तो तुलसीदास रामायण ने तो और भी आसान कर दिया सबके लिए। वही कह रहा हूँ, क्योंकि ईजी है उसको पढ़ना ना, ईजी कर दिया। तो वाल्मीकि रामायण में रेफरेंसेस आप देखेंगे तो बहुत रेफरेंसेस है। अयोध्या सिटी तो भरी पड़ी है पहलवानों से। कोई किस देश से आ रहा है, कोई उदयगिरी पर्वत से आ रहा है। उदयगिरी पर्वत जो नाम है वो पेरू के माउंटेन्स का, एंडीज का नाम है। एंडीज को बोलते हैं उदयगिरी, क्योंकि एंडीज माउंटेन यूरोप के जो है वो उदय, एंडीज नहीं, एंडीज साउथ अमेरिका के माउंटेन, सॉरी साउथ अमेरिका के वो है, वो उदयगिरी है। क्योंकि वो त्रिशिरा कांचना, वो जो यज्ञ वेदिका का साइन है, दैट इज द सिंबल ऑफ पूर्व डायरेक्शन, एंड ऑफ ईस्ट, पूर्व डायरेक्शन। क्योंकि जब पृथ्वी बनाई जाती है तो पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। देवता लोग सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात करी, विनतानंद। तो जब सुग्रीव की सेनाएं जब पूर्वी दिशा में जा रही हैं तो शाल्मली द्वीप पहुंचती हैं। शाल्मली द्वीप भी आज ऑस्ट्रेलिया है। अब उसमें मुझे बताइए, स्टडी करिए, लोग गूगल पे सर्च करें, क्योंकि नॉन फिक्शन वर्क है तो मुझे भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वापस आप सबको। तो वहाँ पे सेमल के पेड़ हैं। सेमल क्यों बोलते हैं? कपास, कॉटन। शाल्मली नाम आता है सेमल से। पूरे ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में कॉटन ट्रीज आर वेरी कॉमन। वहाँ के लोकल लोग कॉटन ट्रीज पे ही जिंदा रहते थे, अबोरिजिन्स। और वहाँ पे जगह जगह सैंड में लाल पानी है, जो कि वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ वाल्मीकि रामायण। अभी उसको मैं ट्रायंगुलेट किया पुराणों से। कौन से पुराण से जाएगा? अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और आपके वामन पुराण। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन में कोरिलेट करता हूँ कि हाउ डज इट सी दैट। और जब आप कोरिलेट करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यस इज़ वेरीफाइड, इज इट ओके। अब मैं अभी टिम जो और टॉम जो, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं तो इजीली उनको रिफ्यूट कर सकता हूँ। आई वोंट बिलीव एनी अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और एनी अमेरिकन स्कॉलर, इंक्लूडिंग हाउ बिग दे आर, दे टू प्रूव टू मी वेदर दे राइट और रॉन्ग, है ना। उनको मुझे प्रूव करना पड़ेगा। मैं क्यों प्रूव करूँ अपने आप को? मैं तो बोलूँगा वाल्मीकि से पूछ लो जाके। आई एम जस्ट फॉलोइंग ए रिटन रिकॉर्ड बाय समबडी हु वाज मच मोर वर्दियर देन मी। तो मैं उनके रिकॉर्ड को बस आज के समय प्रूव कर रहा हूँ। तो आई हैव नथिंग टू प्रूव, बट दे हैव अ लॉट टू प्रूव। All European scholars have a lot to prove.
All American scholars have a lot to prove that they are spreading mythology, creating mythology, and stupidifying other populations of the world with their fake assumptions. क्या शायद ऐसा हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा हुआ होगा. दिस इज हाउ मिथोलॉजी इज क्रिएटेड. मैं ये सब काम नहीं कर रहा हूँ. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि क्या स्टोरी थी, मुझे पता नहीं है. शायद मैं अगली बुक में लिखूंगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट पे वाल्मीकि के ये रेफरेंस है, इसलिए ये जगह वाल्मीकि से कनेक्टेड है. अभी इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कनेक्शन नहीं है. बट मैं बोल रहा हूँ कि ड्यूरिंग त्रेता युग, ड्यूरिंग द्वापर युग एंड ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ कलयुग, द होल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रामायण महाभारत वॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. त्रेता युग में राजधानी थी अयोध्या, द्वापर युग में राजधानी थी हस्तिनापुर. और लोग बोलते हैं कि क्या हस्तिनापुर थी त्रेता युग में? थी, नाम अलग था, उसका नाम था भरत, नाम अलग है उसका, सेम नाम नहीं था. ये तो अभी नाम पड़ा है हस्ती के, महाराज हस्ती के नाम पे, इसलिए हस्तिनापुर है. तो नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, इतने रेफरेंसेस हैं. साथ में गरुड़ का चिन्ह भी है, गरुड़ पक्षी का चिन्ह है, उसकी फोटो लगाई है मैंने इस बुक में, आज भी है. उसको नेटिव्स ने जनरेशन से मेंटेन किया है, वहाँ के अबोरिजिन लोगों ने, क्योंकि उनको शायद पता नहीं क्यों मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके ट्रेडिशंस में है. वो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशंस में है कि ये पक्षी का चिन्ह हमको रखना है ऐसा कहते हैं. जैसे नास्का लाइन्स इन पेरू, सिमिलरली द बुंजिल गिल्फ जियोग्लिफ इज कॉल्ड बुंजिल जियोग्लिफ इन ऑस्ट्रेलिया, उसको उन्होंने मेंटेन किया है. और ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, दैट इज़ मोर पॉपुलेटेड देन द ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न पार्ट, इज़ पब्लिकली नोन. वेस्टर्न में 1-2 सिटी हैं बड़े बड़े, एंड रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट. तो मोस्ट ऑफ द सिटी कॉन्टिनेंट इज ऑन द कोस्टल एरियाज, है ना. और वैसे भी इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड है. वो तो ऑल द कॉलोनीज इंक्लूडिंग यूएसए, वो सभी कॉलोनीज हैं, कंट्रीज तो है नहीं, मतलब मूल निवासी तो है नहीं वहाँ पे, कॉलोनीज है. तो दिस व्हाट मेक्स इट. आपको अभी तक के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ आपको क्या लगी? लाइक समथिंग दैट वुड हैव लाइक ब्लोन यू अवे कि यार एक्सपीरियंस तो कर लिया, मैं इसको लिखूंगा कैसे? एक्चुअली सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी सेंट्रल एशिया. जो पहाड़ है जेंगुशु चोकुशो खान टेगरी, एक बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है हनुमान जी का. अभी देखिए कितने प्रूफ हैं. हनुमान जी बात कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, सीता मैया बात कर रही है, हम सबको इग्नोर कर रहे हैं. सब मतलब जो भी वो बोल रहे हैं सब इग्नोर कर रहे हैं. एंड वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू ए वेस्टर्न गाय हु इज टेलिंग यू सब झूठ है. कितना बेइज्जती भी हुई ना, तिलक भी लगा रहे हैं और साथ में बोल भी रहे आप झूठे हैं. अच्छा, जब सूर्य का मूवमेंट की जब बात आती है, हम सभी लोग जब अपने जनपत्री बनाते हैं या पंचांग देखते हैं, हम लोग सूर्य और चंद्र की मूवमेंट की बात करते हैं, है ना. राहु और केतु के भी मूवमेंट की बात करते हैं. इनके अलावा कोई और मूव नहीं कर रहा है. आपका चार्ट फिक्स्ड है. फिर ये बात होती है सूर्य अब इधर पहुंचे हैं, राहु इधर है, केतु इधर है, चंद्र इधर है, और बस इसी पे डिस्कशन होता है. तो उसका मूवमेंट जब बताते हैं कि मेरू की पूर्वी दिशा से सूर्य आए और वो सामने चल रहे हैं, और जब सूर्य आके ऊपर रुक जाते हैं, और फिर दूसरा पहाड़ जो बताते हैं सोमनस शिखर, वहाँ पे आके रुकते हैं. अभी आपको उसके पहले वो जाते हैं संयमीपुरी साउथ. तो ऐसे निकले, रुके और फिर इधर पहुँचे. तो सोमनस शिखर और मेरू पर्वत ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में. सोमनस जो है पुष्कर पे है और ये जम्बूद्वीप पे है, क्योंकि हम लोगों को एक गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि साउथ अमेरिका इस पाताल लोक. क्योंकि अब मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं घुसूंगा कि ग्लोब फ्लैट, ये मेरा पॉइंट नहीं है. मैं बस बता रहा हूँ कि क्या जगहों के नाम है. तो सोमनस शिखर इज द प्लेस वेयर वामन देव पुट्स हिज सेकेंड फुट, एंड द थर्ड फुट इज ब्रेक्स द ब्रह्मांड. 1, 2 and 3. अब कितनी जगह हैं साउथ अमेरिका में? विरोचन, बाली के पुत्र हैं विरोचन, विरोचाका,
पूरे कॉन्टिनेंट में उसी की पूजा होती है। हर जगह सर्पों की पूजा होती है, हर जगह मय की पूजा होती है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग मोमेंट था कि दोनों जगह कनेक्टेड है। सेंट्रल एशिया इज प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज ना ज़्यादातर। हाँ, वो अभी का है। अभी उसको मुस्लिम अगर हम अपने हिसाब से देखें तो आसुरिक हुए हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से अगर देखें, अपने वर्ड्स को यूज़ करें तो जो वेदों के विपरीत चल रहे हैं तो आसुरिक हुए। अगर हम तो मैंने करंट जो डेमोग्राफी उसमें मैंने बिल्कुल कवर नहीं करता हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम दैट। मेरा पॉइंट रहता है कि जस्ट पुरानिक रेफरेंसेस से कनेक्ट करें। मतलब आज भी वहाँ पे उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आज भी वानरों की और सर्पों की पूजा हो रही है। उनको शमन बुलाया जाता है। शमन मतलब वो भी संस्कृत से आया है, चमन से। अच्छा। हाँ, वो भी संस्कृत से आया है। मतलब कि ये इन लोगों का कोई, ये बंजारे हैं, इनका कोई बेसिस नहीं। तो वो उन लोगों की आज भी शोषण हो रहा है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि रशिया इज़ एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। पूरा सेंट्रल एशिया इज ऑक्यूपाइड, लेकिन लोग घर में फॉलो कर रहे हैं। लोग तो घर के अंदर टेंगरी की पूजा कर रहे हैं। टेंगरी शिव जी हैं। टेंगरी उनका नाम भी एक टेंगरी, नाम भी उनका शिव जी टेंगरी का एक है। तो वो पूजा कर रहे हैं। और शामनिक कल्चर्स आर स्टिल अलाइव एंटायर सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग टर्की। तो अगर थोड़ा सा इस्लामिक इम्पोजिशन चला जाएगा, सब लोग अपने नेचुरल वे में आ जाएंगे। जो आर्टिफिशियल इम्पोजिशन चल रहा है, लोगों को दबा के रखा हुआ है थ्रू द स्टेट। ये स्टेट पावर से इस्लाम चल रहा है, अदरवाइज इट वोंट लास्ट। लोग तो नहीं फॉलो करते। अगर इस्लाम और ईरान में आप लगा दिए, रिमूव कर दिए स्टेट पावर, कल सब ज़ोरास्ट्रियन बन जाएंगे और आधे लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे, बिकॉज कंटिन्यूइंग टू स्टेट। सेम इज़ द वेस्ट ऑल्सो। अब वेस्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल्स हटा दें, प्रेशर हटा दें, क्रिश्चियनिटी विल डिसअपियर इन सेकेंड्स। ऑलरेडी हो रहा है। जितने कंट्रीज़ में, अमेरिका में चर्च मेंबरशिप हैज़ गॉन डाउन टू 28% नाउ, और यूरोप में 26। तो who is there, who's following? The Sanatan Dharma is the only one people go on their own. The government makes it difficult for people to go to temple. या सोमनाथ में था। Despite that, लोग जाते हैं। मैं भी था in the line। इतनी गर्मी में we were walking on the barefoot. अरे आज भी आप शिवरात्रि पे आप काशी विश्वनाथ चले जाइए। मतलब सुबह 3 बजे लाइन लगाएंगे तो दोपहर के 11 बजे 12 बजे सुबह दर्शन होंगे। हाँ, और हजारों लाखों लोग खड़े रहते हैं 8-8 9-9 घंटे। आई मीन इन नो अदर फेथ। अगर आप इस तरह की चीज़ें और बाकी फेथ में आप कर, जैसे इवन फॉर द हज फॉर दैट मैटर, हज में आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाजी कहाँ से जा रहे हैं? साउथ एशिया से, साउथ एशिया, भारत से। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 70-80% हाजी जा रहे हैं। अदर्स आर नॉट गोइंग, अरब्स आर नॉट गोइंग, ठीक है। और जबकि वहाँ पे उनके लिए कितना फैसिलिटेट किया हुआ है उस पूरे एरिया को लेकर के, उसमें इतना डेवलप किया है, इतना हैवीली इन्वेस्ट किया है सऊदीज़ ने। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट मंदिर से पैसा लेती है और दूसरों को सब्सिडीज देती है। करेक्ट। हमसे पैसा लेकर के मंदिर को नहीं मेंटेन करती। तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड ने बोला है कि हम 20,000 मंदिर बंद करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इन मंदिरों से जो पैसा आता है वो इतना भी नहीं डोनेशन आ रहा कि इनका मेंटेनेंस हो सके। मैंने बोला कि 100 करोड़ रुपया साल का सिर्फ कपालेश्वर मंदिर से आता है। एक मंदिर से 100 करोड़। खर्च कितना करते हैं कपालेश्वर मंदिर के मेंटेनेंस में पूरे साल में, पता है आपको? 5 करोड़। बाकी 95 करोड़ कहाँ है? बाकी वो लगाओ ना 95 करोड़ उन 20,000 मंदिरों के ऊपर। नहीं, इंडिविजुअल मंदिर का पैसा जो रहेगा उसी से उसका मेंटेनेंस होगा। बाकी जो अगर ज़्यादा आएगा ज़रूरत से तो वो हम खाएंगे, वो फिर हम मुस्लिमों को हज सब्सिडी देंगे। हम कैन यू बिलीव, आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने, जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने, अगर आपको तीर्थ यात्रा करने जेरूसलम जाना है फिर क्रिश्चियन, ठीक है, आई मीन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थ यात्रा इन, वो हमारा ही कॉन्सेप्ट है, हमारे ही है, ठीक है। और कहीं तीर्थ यात्रा नहीं होती। तो कहते अगर उनको आप तीर्थ यात्रा करने जेरूसलम जाना है ईसाइयों को, विच इज नो वेयर मेंशन इन बाइबल दैट यू हैव टू गो टू जेरूसलम, लेकिन जो इंडियन कन्वर्ट हुए हैं ना, तो माइंडसेट तो वही है। तो कहते अगर आपको जाना है तो आप, सरकार आपको पैसा देगी 1 लाख रुपया, जेरूसलम जाके आइए। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तिरुपति बालाजी से आ रहा है। वाह, लुक एट दैट। ठीक है, तिरुपति बालाजी, मतलब कहते हैं ना कि तिरुमला तिरुपति जो ट्रस्ट है उसका चेयरमैन क्रिश्चियन लगाया जगनमोहन रेड्डी ने अपने मामा को। सुब्बा राव।
इमेजिन कीजिए अगर आप अपने मतलब अगर एक क्रिश्चियन को उसका लगाएंगे तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि लार्ड और बीफ फैट और बीफ टैलो जो है उसमें मिला हुआ है, ठीक है, और वो वहां से पैसा लेकर के ईसाइयों को जेरूसलम भेज रहा है, ठीक। बाकी लड्डू जो है वो आपको 2 ही मिलेगा, तीसरा नहीं ले सकते आप, पैसा देके भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। बढ़ा कौन नहीं रहा है? हु इज नॉट इंक्रीजिंग इट? हम सब इतने लोगों को दर्शन करा सकते हैं। हु इज नॉट फैसिलिटेटिंग और बिल्डिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर? इतना पैसा तिरुपति मंदिर के पास मामूली पैसा है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना या साउथ में, इवन इन तमिलनाडु एंड अदर नियर बाई स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड ऑल, लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने वेंकटेश्वर भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ है ऑन पेपर। तो 10%, 5%, 2% कुछ भी करके वो उनके बिजनेस पार्टनर पेपर पे रहते हैं। तो साल में अगर वो 100 करोड़ रुपए कमाया किसी बिजनेसमैन ने, अगर 10% का बिजनेस पार्टनर बनाया तो 10 करोड़ रुपए ले जाकर के वहां पे दे आता है। ये आपका 10 आप बिजनेस पार्टनर थे, आपका इतना, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना आप लो। एंड दिस इज नॉट अबाउट द बिग बिजनेसेस, इवन रेडी वाला, दुकानदार, सब्जी वाला, ग्रोसरी वाला, उन्होंने भी बनाया हुआ है। तो वो उतना दे आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज सो रिच, ठीक है। लेकिन करते क्या है उस पैसे से? हज करा रहे हैं, जेरूसलम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। आई मीन दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तमिलनाडु होते ही 20,000 मंदिर वो बंद हो जाएंगे। बंद होंगे तो क्या होगा? जिस दिन वो 20,000 मंदिर ये सरकार बंद कर देगी तमिलनाडु के, उस दिन ये होगा कि फिर वहां पे धीरे धीरे कब्जा होना शुरू होगा, ठीक है। मंदिर तो बंद हो गया, कोई जाएगा नहीं, धीरे कब्जा शुरू होना होगा, फिर वहां पे एक दरगाह बन जाएगी, फिर एक दिन वो मस्जिद बन जाएगी, फिर 50 साल बाद लोग कहेंगे कि यहाँ तो कोई मंदिर था ही नहीं। ये तो पुराना स्कीम है ना। पहले औरंगजेब और वो थे, वो जबरदस्ती करते थे। अब नाउ द हिंदूज ऑफ दिस कंट्री वोट फॉर गवर्नमेंट्स जो ये काम सिस्टमेटिकली करके दे देती हैं, पीसफुली करके दे देती है कि हाँ ले लो, मंदिर ले लो, क्योंकि वो वहाँ मस्जिदें कम पड़ रही हैं। हमारे साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी आई एम टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर। हमारे साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी भाई साहब ये भी है ना कि हमारे यहाँ मंदिर जाने के दिन फिक्स हैं। हम शिवरात्रि पे जाएंगे मंदिर, हम उस अष्टमी को जाएंगे नवरात्रि के। हमारे साल के दिन फिक्स है कि 4 दिन। अब आप उनसे पूछे कि भाई साहब रेगुलर क्यों नहीं जाते हो? मतलब इफ नॉट एवरी डे, हफ्ते में एक दिन तो आप जा ही सकते हो ना। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है या सिर्फ संडे छुट्टी है तो एक दिन तो आप जा सकते हो मंदिर। क्यों जाते? कहते अरे ईश्वर भगवान तो दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। तो एक दिन मन में ही और दिल में ही रह जाएगा, जमीन पे नहीं बचेंगे, ठीक है। फिर मन में लेके घूमते रहना, फिर अबू धाबी में जाके बोलना हमको मंदिर बना के दे दो, ठीक है। फिर वहां जाकर के अमेरिका में मंदिर बनाओ। आई मीन दिस इज अ सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग। अब ऐसे लोगों को आप हिस्टोरिकल कोऑर्डिनेट्स दे रहे हो, आप जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दे रहे हो, आप उनको रेफरेंसेस दे रहे हो। मतलब मैंने आपकी पुस्तक में मैं देख रहा था, आपने श्लोक भी कोट किए हुए हैं जो वार्तालाप के हैं या उनके, ठीक है। और उनके साथ आपने फोटोग्राफ भी लगाई हुई है उस जगह की जो अभी करंट में जो सिचुएशन है। आई मीन डू यू थिंक कि यार जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आई मीन ये लोग मेहनत करने वाले हैं कि ये किताब खरीदेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे। आई मीन आपको कोई ब्रेन वॉश कब कर पाता है? आपको ब्रेन वॉश तब कर पाता है जब आप खुद अवेयर नहीं होते हो। करेक्ट। अगर मैं खुद अवेयर हूं, अगर मैंने ये किताब पढ़ी है, दुनिया का कोई इंसान आ जाए, मैं तो नहीं उसकी बातें मानने वाला, मैं तो सामने इस किताब के दिए हुए रेफरेंसेस दे दूंगा। दिस बुक विल प्रोटेक्ट दिस प्लेस। यस, ठीक है। वो जाकिर नाइक क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, व्हाट अबाउट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी? सी पॉइंट। ज्योग्राफी तो भी साइंस है ना, इट्स अ मोस्ट विजिबल साइंस। विजिबल साइंस, उसको आप फील कर सकते हैं, जाके फील कर सकते हैं। और मैंने उल्टा वहाँ पे वो भी लिखा है, जैसे आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 20,000 मंदिर। पहले तो बात तो इसके लिए तो हम सभी लोगों को, क्योंकि ये तिरुपति, ये तो हम लोगों को मूवमेंट करना चाहिए। इट शुड बी फिजिकल मूवमेंट, चाहे उसमें प्रोटेस्ट किया जाए तिरुपति देवस्थानम के विरुद्ध, तिरुपति बालाजी के विरुद्ध नहीं, देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध। तो प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि इस पर हम लोग कुछ करें, इस पर करना चाहिए लोगों को। आपके चैनल पे तो बहुत लोग हैं। दूसरा है कि 20,000 मंदिर, अभी ऑलरेडी हम 40,000 खो चुके हैं, 50,000 खो चुके हैं। वो सारे मंदिर तो वापस चाहिए, और ये 20,000 प्लस तो अभी 70,000 की बात होगी। फिर ऑलरेडी हम ऐड करते रहेंगे कि क्योंकि अब जो है पूरी दुनिया भारत की ओर क्यों आना चाहती है? क्योंकि भारत में सनातन धर्म, पीपल कम टू ऋषिकेश, पीपल कम टू प्लेसेस लाइक रामेश्वरम, जहाँ पे शिवलिंग है,
वो किसने स्थापित किया वो, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने इधर वो उस पहाड़ का भी नाम दिया है जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई, और मैं उस वहाँ पे जाके खड़ा होके मैंने वो मंदिर एग्जैक्टली वो जगह देखी है। उसके नीचे अम्मा का मंदिर है, क्योंकि जहाँ भी हनुमान जी होंगे वहाँ अम्मा जरूर होंगी, दुर्गा माँ। क्योंकि वो रुद्र का ही रूप है, रुद्र के पुत्र भी माने जाते हैं, रुद्र का रूप भी माना जाता है, तो रुद्र नहीं है एग्जैक्टली। तो फिर तो वहाँ पे वो जगह भी मैंने देखी जहाँ से उन्होंने एग्जैक्टली जहाँ से समुद्र दिखाई देता, क्योंकि जब हनुमान जी चढ़े पहाड़ के ऊपर तब उनको सामने समुद्र दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया, और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई। इस बार सोमनाथ मंदिर में मैं गया, आपने मुझे पूछा कि क्यों इतने कोऑर्डिनेट्स दिए, जहाँ मंदिर नहीं जा रहे हैं तो इतने कोऑर्डिनेट्स का क्या फ़ायदा है। फ्यूचर में जब आपका शो देख के बहुत सारे लोग उत्साहित होंगे कि कौन सा जगह एक्चुअल थी और उसका नाम अभी क्या है और वो या फिर किधर है वो, तो वो सब के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रेता युग में वो जगह कौन सी थी। अभी जैसे सोमेश्वर महादेव है जिसको आजकल सोमनाथ बोलते हैं, क्या आपको मालूम है कि उस मंदिर में प्रहलाद भी आ चुके हैं? क्या आपको मालूम था? प्रहलाद महाराज वहाँ पे आके आ चुके हैं। वहाँ वो एक मंदिर ऐसा है वहाँ पे शिव जी के पीछे नारायण खड़े हुए हैं। ऐसा कौन सा मंदिर देखा है जहाँ पे शिव जी के पीछे नारायण खड़े हुए हैं? उसका स्टोरी क्या है? उसका स्टोरी ये है कि जब सोमदेव चंद्रदेव को ग्रहण लग गया था, उनकी जो क्षमता, शारीरिक क्षमता कम हो गई थी, तो नारायण और शिव जी ने आके उनको अभय दान दिया था। तो इसलिए वहाँ पे जो भी जाएगा उसको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये उसका उस ज्योतिर्लिंग का महत्व है, सोमेश्वर महादेव का। तो अब सोचिए प्रहलाद महाराज की कहानी कौन से युग की है ना? वो तो द्वापर युग के शुरुआत की कहानी है, सतयुग के अंत की, द्वापर युग की शुरुआत की कहानी है। कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स है। अभी उसी मंदिर के प्रांगण, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा, मैं मंदिर जाता हूँ किसी पर भी, मेरा फेवरेट प्लेसेस है मंदिर जाना, और एटलीस्ट ओल्ड प्लेसेस। मेरा भी है ना? उधर मैं जाता हूँ तो अभी जैसे मैं अभी आपके साथ जयपुर में था तो फटाफट गोविंद देव के दर्शन करके आ गया। गोविंद देव जी की मूर्ति कितनी सुंदर है। उसकी भी कहानी कितनी अजीब, जो भयंकर है। वज्रनाभ की स्थापित है वो, वज्रनाभ की स्थापित। अब वही मंदिर सोमनाथ में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम भी गए वहाँ पे, कृष्ण भी गए, पांडव भी गए। अब उसके ईस्ट में, मतलब सोमनाथ मंदिर के दाईं तरफ, सोमनाथ जी के दाईं तरफ, वहाँ पे एक एरो लगा हुआ है। अब एरो पे क्या लिखा है? संस्कृत का श्लोक है, समुद्र पर्यंत अगर वहाँ से लाइट डालेंगे तो सीधी जाएगी। कितनी थ्योरीज डिबंक होती है वेस्ट की, क्योंकि जिसने भी वो लाइन लिखी है उसका नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। किसने लिखी है? आदि शंकराचार्य ने। ओके, उनकी पंक्तियों पे लिखा है। अभी आप क्या बोलेंगे आदि शंकराचार्य गलत है? उनको, वो तो साइंटिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, स्वयं शिव जी का अवतार भी हैं, तीनों बोला जाएगा उनको। तो मध्वाचार्य तो उनको डिक्लेयर करते हैं शिव जी का अवतार है, तब कैसे उनको गलत साबित करेंगे? इसका मतलब बाकी लोगों को सही साबित, बाकी लोगों को हमको क्वेश्चन करना। ये बताइएगा क्या मतलब, ये जो एरो है इसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि अगर वहां से लाइट आप डालेंगे तो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगी। दक्षिणी ध्रुव तक? हाँ। तो बहुत सारी थ्योरीज फेल हो गई। हाँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं चैनल पे भी। बिल्कुल। और ये पुराणों का वर्जन है। अच्छा। हाँ, मैंने तो लिखा हुआ है, मैंने तो इसे पृथ्वी का डायमेंशन लिखा हुआ है कि जहां तक सूर्य और चंद्र की रोशनी जाती है वहीं तक पृथ्वी दिखाई देती है। मतलब पृथ्वी उससे बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये है, ये समय जो है उस दूसरे प्रकार का है, कैसे सिमटा जा रहा है कि कलयुग छोटा युग है, फिर वापस खोल दिया जाएगा सतयुग। पूरी कंट्रोल्ड है। तो अभी ये छोटे छोटे जो पतंगे उड़ रहे हैं, कभी अमेरिका उड़ रहा है, ये पतंगे छोटे छोटे, हम लोगों को थोड़ा टॉलरेट भी करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप, क्योंकि अब अगर हम धर्म की सेवा कर रहे हैं, धर्म की सेवा कई तरीके से हो सकती है। बिल्कुल। तो हम लोग को एग्जिस्टिंग जो आसुरिक व्यू पॉइंट्स हैं, इलॉजिकल व्यू पॉइंट्स हैं, इलॉजिकल ज्योग्राफी है, इलॉजिकल कॉस्मोलॉजी है, इस इलॉजिकल, ऑल दीज आर फैब्रिकेटेड वंस इन द वेस्ट। उसको हमको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा।
थ्रू आवर रेफरेंसेस। भाई ये इन्होंने बोला, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लेट्स क्वेश्चन देम। उन्होंने तो बहुत क्वेश्चन कर लिया, ये तो आप अंधविश्वास है। अभी चुड़ैलों के पीछे कौन भागता है 19th सेंचुरी में? ब्रिटिश। यू नो दिस विच प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, विच एक्ट 1920 में बंद किया है, सॉरी 2020। 2020। तो हु इज सुपरस्टिशियस? नॉट वी। मतलब जादूगरनी बोल करके और चुड़ैल बोल करके, हाँ, और चुड़ैल बोल के, जादूगरनी बोल करके हजारों लाखों औरतें जिंदा जलाई हैं इन्होंने Yes. स्टेक्स पे। यस। एंड दीज आर द सिविलाइज्ड पीपल। ये हमको कहते हैं कि हम सती करते थे, हम वी आर बारबेरियंस, वी वर, यू नो, और 2020 तक खुद जलाते आए हैं। यस, इलीगलाइज किया है 2020 में। अब वो सफेद विग पहन के आ रहा है, अब उसको पता नहीं सफेद विग क्यों पहनते हैं, उसको दिखाना है कि ही इज वाइजर देन द अदर्स। अब आप चाहे टोपी किसी भी रंग की पहन लें, अगर मूर्ख है तो मूर्ख ही रहेंगे, है ना। चल सफेद हो, लाल हो, काली हो, तो वी हैव टू पॉइंट देम आउट। हमारा वर्जन कभी बदलता ही नहीं है। लाइक आई एम जस्ट सीइंग कि यहाँ तक की प्रेडिक्शंस है किस तरह पृथ्वी आगे जाएगी, कुछ चेंज ही नहीं है। हम फालतू में चिंतित रहते हैं, कुछ चेंज नहीं है। और जो हमारा जो ध्रुव तारा का, आपको बड़ा जेंगुसु चोगुसु के ऊपर ध्रुव तारा सिचुएटेड स्टेट है, ओके। वहाँ कोई तारे नहीं आसपास, एम्प्टी स्काई। व्हाई? सोचने का विषय है। इसका मैं बताता हूँ, उत्तर मेरे पास है। सारे नक्षत्र उसकी ओर घूम रहे हैं, लिखा हुआ है शास्त्रों में। सूर्य चंद्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर आप व्हील के नीचे खड़े होंगे तो व्हील का फलक्रम नहीं दिखाई देगा ना, व्हील स्पोक्स नहीं दिखाई देगा। सिंपल रीजन, हमने मिल्की वे बना दिया, कभी चंद्र आगे। देखिए कितना फनी लॉजिकल, कितना फनी सिस्टम है। पृथ्वी घूम रही है 1000 किलोमीटर के हिसाब से, हम लोग घूमे हुए, अभी हम लोग उसमें घूम रहे हैं, है ना। फिर हम लोग रिवॉल्व भी कर रहे हैं। कभी हम 28,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, फिर ओवरटेक करते हैं सूर्य को, फिर आगे से घूम के फिर स्लो करते हैं। सर्कस बना दिया। ऐसे कोई सिस्टम बनाएगा कि जिसके अंदर इतने सारे मूविंग पार्ट्स जो फेल हो सकते हैं? क्या ब्रह्मा इतने फूलिश है? सोचने का विषय है, ये सब क्वेश्चन करने का विषय। इसका मतलब थ्योरी फेल है, थ्योरी गलत है, थ्योरी गलत है, क्योंकि बाकी सब तुम ज्योतिष के देख ही रहे हैं। किस काशी, आप बनारस से हैं, किसको काशी में चिंता है कि आकाश नीचे गिरने वाला है? किसी को चिंता नहीं है। किसी को चिंता है कि कोई गड़े मुर्दे जॉम्बी बाहर आने वाले हैं? किसी को चिंता नहीं है। सब अपना मस्त बन मस्का खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्रिएट की गई है आर्टिफिशियल थ्योरीज। हमने इन्होंने बुला दिया पगान। एवरी सिंगल पगान प्लेस, शमन प्लेस इन द वर्ल्ड इज सनातन प्लेस, एवरी सिंगल प्लेस। और जब मैंने प्रूव किया कि फ्रांस में सराय काली जो सारा ई काली दुर्गा माँ है, अष्टर है ना, श्लोक है ना, अष्टशूल क्या है वो, अष्टधारी दुर्गा माँ 8 weapons she is carrying, अट्टशूले प्रणिक खड़ग कीटक धारिणी, गोविंद। सो वो जो है वो उनकी पूजा होती है। अष्टर, उनका नाम ही अष्टर है, अष्टर, जिसके 8 हाथ हो। उसके ऊपर इश्तर बना दिया। अभी वो फेस्टिवल बन गया, क्रिश्चियन फेस्टिवल बन गया। देयर इज नथिंग ओरिजिनल ओवर देयर। उसमें ना जितने अब्राहमिक फेथ हैं, अब इतने ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं। जैसे रोम इज एन ऑक्यूपाइड सिटी, 7 लेयर्स ऑफ सिटी। मैं वेटिकन में बहुत बार जा चुका हूँ। 7 लेयर्स ऑफ सिटी, और हर के नीचे की स्टोरी अलग। तो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इतना बेवकूफ़ है कि 100 फीट पे एक स्टोरी बनाएगा, 200 फीट पे दूसरी बनाएगा। ये तो वो किश्तों वाला प्लान हो गया, EMI प्लान हो गया कि अब तुम इतना तकी करो, आज तुमको सारा पैसा मिल जाएगा, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल। सो दे आर ऑल फूलिंग द पब्लिक मनी, टैक्स पेयर्स मनी, चाहे किसी भी कंट्री का हो। ये दे आर ऑल फूलिंग। पैलेंटोलॉजिस्ट भी ऐसे ही है। अभी हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियरली लिखा है कि सतयुग में लोगों का साइजेस बड़ा था। कृष्ण के पैरों के चिन्ह देखेंगे वृंदावन में जाके, राधा दामोदर मंदिर में, इतनी बड़ी तो एड़ी का साइन है। अब लगे ये कैसे एड़ी हो गई। इवन चित्रकूट में भी जो पदचिन्ह बने हुए हैं, हाँ, वो
वो इतने बड़े बड़े हैं वो। मैसिव, हाँ बिकॉज राम का साइज अलग था उस समय के हिसाब से, अभी तो लोग छोटे छोटे होते जा रहे हैं. हाँ So I'm collating all that information and then coming up with a logical science. So there's a lot of misinformation being spread archaeologists के थ्रू और this logic के थ्रू और that logic के थ्रू. इसीलिए वर्ड सेथोलॉजी बना हुआ है, साइंस ऑफ ट्रूथ, द स्टडी ऑफ ट्रूथ, so that we want to verify them on the basis of our shastra. Some way the problem वैभव जी है, हमने कभी इन लोगों को क्वेश्चन नहीं किया. हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस सच मीडियोकर रिसर्च कि कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हम. तो अगर हमने कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस करी बड़ी स्मार्ट सी, उस हमने प्रोफेसर चैलेंज किया तो हमारा प्रोफेसर डर जाता है, डाला तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी. तो अभी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, तो मैंने उन सबको बोला है सेथोलॉजी में हम लोग के थ्रू रिसर्च करिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है. तो इस पर तो और रिसर्च होनी चाहिए. अभी तो मैंने बेसिक मटेरियल दिया है. तो देयर वी वांट टू गो एंड चैलेंज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न थियोलॉजी. आपको मालूम है वैभव जी कि पूरी दुनिया में यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में स्टडी नहीं कर सकते, बैन है. वो सबकी स्टडी कर सकते हैं, हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते. क्यों बैन है? क्योंकि जैसे हम यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करेंगे, हमारा उनका हेयर सेम है, हमारा फिंगर डिज़ाइन सेम है, तब पता लग जाएगा कि सारे भारतीय. आर्यन थ्योरी तो अभी तो फेल हो चुकी है, और भी फेल हो जाएगी कि ये हमारी वंशज है. और इस बात को कृष्ण भगवान पहले बोल चुके हैं कि निम्न कोटि क्षत्रिय पूर्वी दिशा में भागे और उच्च कोटि क्षत्रिय पश्चिमी दिशा में भागे. तो ये तो पहली बात हो चुकी है. तो मतलब कृष्ण के शब्द और एंथ्रोपोलॉजी, तो देयर मेनी थिंग्स दे आर हाइडिंग, मेनी थिंग्स. एंड मैं तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग पे ओनली ज्योग्राफी पे कनेक्ट कर रहा हूँ. where I can tell you so many places in the world which have very strong Sanatan connection till date. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका, पुष्कर द्वीप. साउथ अमेरिका इज पुष्कर, नॉर्थ अमेरिका इज क्रॉन्च, ऑस्ट्रेलिया इज शालमली, अफ्रीका इज प्लक्ष, कुश आर द आइलैंड्स एंड द शार्क इज यूरोप. ये 7 द्वीप है और सभी सनातनी है और सारे कनेक्टेड हैं. आप रथ से कहीं भी जा सकते हो. थोड़े सालों तक तो बेरिंग स्ट्रेट भी नहीं था. आप यू कैन वॉक थ्रू द हॉर्सेस नॉर्थ अमेरिका. ये सब तो अभी हुआ है. अफ्रीका तो वैसे ही कनेक्टेड है. नहीं, और ये तो एक वो भी थियरी है ना कि ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, कुछ हज़ार साल पहले तो सारे इंटरकनेक्टेड ही थे. ओके, ग्रेट पॉइंट. ओके, इस पे एक्चुअली मतलब ये तो हमको वेस्ट तो ये बताता है ना कि वो सारे इंटरकनेक्टेड थे, फिर वो टूट करके अलग अलग हुए हैं. वो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट करी, बिकॉज ऑफ दैट वो ये पूरा जो सिंगल जो एक लैंड मास था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. आपने सुना गोंडवाना लैंड है ना? गोंडवाना कहाँ जगह है? मध्य प्रदेश है ना, जंगल है, अमरकंटक के पास में गोंडवाना. वेयर इज द प्रूफ व्हेन एवरीथिंग इज कनेक्टेड द बॉटम? तो ऊपर का पार्ट अपने आप ही हिल रहा है, मतलब ऊपर वाला कनेक्टेड है, नीचे से डिस्कनेक्टेड है, तो अंदर फिर पानी के नीचे नहीं गया. टोटली इलॉजिकल स्टोरीज. क्योंकि ये फुटबॉल अर्थ वाली थ्योरी है. गोल तो प्लेट भी होती है ना. तो द पॉइंट इज कि ये सब थ्योरीज आर क्रिएटेड टू जस्टिफाई द प्रीवियस थ्योरी. मतलब एक झूठ को पकड़ाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर आपको नया झूठ रचना पड़ेगा, फिर एक नई फिलॉसफी लानी पड़ेगी, फिर स्ट्रिंग थ्योरी बनानी पड़ेगी. स्ट्रिंग थ्योरी इज एन आउटकम ऑफ दिस कंटिन्यूएशन ऑफ दिस नॉनसेंस. फिर आपको चूज करके नोबेल प्राइज देना पड़ेगा. तो हम लोग बोल रहे हैं कि सब बेकार, सब घटिया, सब वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी. अच्छा, ये 7 द्वीप हमारे शास्त्रों में कब लिखे गए? फ्रॉम टाइम मेमोरियल. कोई भी शास्त्र उठा ले, 7 द्वीप ही लिखे हुए हैं, रथ के पहियों से बने, ऐसा लिखा हुआ है. कुछ और प्रोसेस भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आई एम सेइंग दिस इज ओल्ड इंफॉर्मेशन. 7 आइलैंड्स, ठीक है. अब जब हम कॉन्टिनेंटल थ्योरी डिवीजन कोलिडिंग थ्योरी की बात करते हैं, गोंडवाना लैंड भारत का पार्ट, गैया वो भी भारत से आया है.
देयर इज नो ओरिजिन। लेमुरिया जो बोलते हैं कि इट्स अ हिडन आइलैंड बिटवीन इन द पैसिफिक बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, यू नो। तो वो तो ऑलरेडी लेमुरिया करके जो आइलैंड है वो भी भारत से नाम है, लिमूर से नाम आया, लिमूर से। तो दे हैव टेकन सम पार्ट्स ऑफ पुराना and somebody was sitting in the night with a cigar in his mouth and having a couple of drinks and came up with these kind of theories. There's no basis. और एटलांटिस के जो लॉस्ट लैंड की बात कर रहे हैं वो तो हम लोग को द मोमेंट द सी लेवल रिसीड्स इन फ्यूचर वेन एवर इट रिसीड्स यू विल स्टार्ट सीइंग इट। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द आपको बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बिटवीन रामायण एंड महाभारत टाइम the sea has risen to almost like 500 meters. So अगर हम 500 meters नीचे जाएंगे, just see how many mountains are going to come up, the entire Lanka will be up. क्या आपको वो पुराने बिल्डिंग्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो सब प्रकृति खा जाती है, बाद में खत्म कर देगी। 500 मीटर बढ़ चुका है सी लेवल। Yes. That's why the Bering Strait has become an ocean. नहीं तो अगर आज भी 40 मीटर भी नीचे जाता है, रशियन सबमरीन्स को 30 मीटर का सिर्फ गैप होता है। तो देन दे हैव टेकन ओनली क्रॉस इन हाई टाइड, इसलिए बड़ा संभल के आना पड़ता है। दैट्स व्हाई नो अमेरिकन सब कैन गो, अमेरिकन सबs आर हेवियर, दे कांट गो ऑन दैट साइड। तो ये मोस्ट ऑफ द नेवीज नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बिकॉज वो तो रेगुलरली कैप्चर करते हैं इंफॉर्मेशन, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेविगेशन के लिए। तो द मोमेंट द सी लेवल गोज अप everything will be visible. See, it goes down. तो the prediction about, see, मैं Nostradamus predictions या उस predictions में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मेरा is only for the current archaeological setup, current like the geographical layout. एक नदी है पेरू में, हुआगा नदी। अभी हुआगा एक बड़ा जेनेरिक नाम है, स्पेनिश नाम है। साउथ अमेरिका is a very heavily colonized continent. वहाँ पे लोगों की आइडेंटिटी को मिटा दिया है कैथोलिक चर्च ने। कैथोलिक चर्च हैज़ बीन वेरी वायलेंट, वेरी रेसिस्ट एंड वेरी कास्टिस्ट इन साउथ अमेरिका। यहाँ तक कि स्पेनिश गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड ए कास्ट डॉक्यूमेंट, पेनिनसुलारिस आर द नंबर 1, मीन्स whites in those lands are peninsulares. And then you have Mestizo, and then Creole, and then you have this thing, and then in the end is Indio. So my books are very famous in South America. मैं जब वहाँ लेक्चर देता हूँ मैं बोलता हूँ मी muy Indio. I am the original Indio. I am the very Indian, original Indian. भाई साहब ये जो रीजन है जिसको अब आज की डेट में अमेरिकन मिडिल ईस्ट कहते हैं, हमारे लिए तो वेस्ट एशिया ही है। वो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से हम वेस्ट एशिया बोलेंगे। तो वेस्ट एशिया का या मिडिल ईस्ट का आप कोई रेफरेंस है मतलब आपकी इस बुक में, या आपकी जो पास्ट की जो बुक्स हैं या हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें कहीं उसका कोई वर्णन है उस रीजन का? 2 में है। 2 में, एक में वन एरो वन किल में है। हाँ। और दूसरा है पांडवास द फेमस 5 में है। हाँ, ये दोनों आपकी जो पुस्तकें हैं। हाँ, इसमें भी है। क्योंकि सही बुक्स में मैं जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, सब में दे रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, सबको एक साथ डाल दिया। तो फॉर ईजियर फॉर पीपल टू गो एंड इसका सेकेंडरी टाइटल है द ओरिजिनल एटलस, अ सीकर्स गाइड टू स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे लोग जाएं, मनन करें, चिंतन करें, जप करें, और उस जगह का बेनिफिट भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन साइट्स का मैंने इतना नहीं दिया है बिकॉज वहाँ की स्टोरीज मुझे पता नहीं है। तो इसका सीक्वल मैं लिखूंगा, अभी लिखना शुरू किया मैंने, मैजिकल एटलस, उसमें कहानियाँ होंगी, वहाँ पे जाके देखें। जैसे तो आपने मिडिल ईस्ट के बारे में पूछा, दो ट्रैवल्स आती हैं। एक आती है नकुल की पश्चिमी यात्रा, और दूसरी कहानी आती है इंद्र का अभिषेक, वो रामायण से है। इंद्र का अभिषेक हुआ, अब वो मैंने कैसे पता लगाया कि जैसे कि हम लोग कैस्पियन सी बोलते हैं, जिसको कश्यप सागर पुराना नाम है, कश्यप से कैस्पियन, हम लोग एक और शब्द वो यूज़ करते हैं कोकेजन, है ना, वो भी कश्यप से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और तीसरा एक शब्द आता है कालकूट, लोग चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो एक कालकूट है उत्तराखंड में, हिमालय की तलहटी पे है।
दूसरा कालकूट है आर्मीनिया में, आर्मीनिया में। सर्च करें लोग गूगल अर्थ पे, तो सर्च करें कालकूट, वहाँ पर भी है। तो ये सब जो जगह हैं जस्ट सडनली नेम्स नहीं आए हैं, लेकिन जब हम नकुल की पश्चिमी यात्रा देखते हैं तो हम वो सारे रीजन देखते हैं जहाँ वो गया। और तुर्कियामास नाम है शब्द, जैसे तुर्की शब्द आया है, अभी उन्होंने नाम भी बदल दिया, तुर्की कर दिया है, उसी से संस्कृत कर दिया, मोर संस्कृत नाम। तो अर्दोगान को बड़ा दुख होगा कि वो संस्कृत की तरफ आ रहा है ना। तो तुर्कियामास उसके दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मध्य देश। अब मध्य देश से कौन सी रानी आती है? पांडु की दूसरी पत्नी। अब इसमें तीसरा रेफरेंस आता है भीष्म का वहाँ पर जाना और उनको मनाना, उनसे शादी के, शल्य को बोला कि अपनी बहन दो शादी के लिए। तो यहाँ पे भीष्म जब जाते हैं तो शल्य कंडीशन रखता है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि आपको हमको धन देना पड़ेगा मेरी बहन को लेके जाने के लिए। तो मुसलमानों ने वो भी इन्वेंट नहीं किया, वो भी महाभारत से पुरानी कथा है, वो पुरानी चल रही है, जहाँ पे द ग्रूम विच वॉन्ट्स टू मैरी गिव्स द ब्राइड्स फैमिली द मनी, और तब जाके उनको माद्री मिली। और माद्री जो है मीन्स मध्य देश की राजकुमारी माद्री। मध्य देश क्या है? मध्य देश आजकल का सीरिया, लेवेंट, इस तरह का एरिया है, क्योंकि ये यही तुर्की के साउथ वेस्ट में है ना, और कोई एरिया नहीं है, और इसके बाजू में ओशन है, तो समुद्र पर्यंत गए। तो नकुल वेंट देयर। अब लोग पूछते हैं मुझे कैसे गए होंगे? अरे वो लोग भी तो आते हैं। आप घोड़े से जाइए, आप पहले गूगल अर्थ पे मैप पे देखिए कितने किलोमीटर से, 1500-1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, घोड़े पे कितना समय लगेगा? और एक घोड़ा तो नहीं लेते हैं वो लोग टीम्स ऑफ हॉर्सेस लेते हैं, हर जगह पड़ाव पे घोड़े बदल दिए जाते हैं। अभी कोई अगर कन्याकुमारी से जम्मू जा रहा है और बीच में ट्रेन चेंज कर रहा है, आपको सारी डिटेल्स तो नहीं पता लगेगा। इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस नोबडी इज टेलिंग यू। उसको यहाँ पे जाके ट्रेन बदली, आपको ये बताएगा कि वो यहाँ से वो कश्मीर पहुँच गया, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुँच गया, बीच में कितनी ट्रेनें चेंज करी, कहाँ पे रुके, कहाँ पे नाश्ता किया, नहीं बताएंगे। इसी तरह उस समय भी घोड़ों से जब यात्रा कर रहे हैं तो टीम्स ऑफ हॉर्सेज आर गोइंग, तो उधर से दूसरे हॉर्सेज लग गए, फिर तीसरे हॉर्सेज लग गए, तो पहुँच गए फटाफट, तो घोड़ों की थकावट भी नहीं हुई। तो हमारे लोग इमेजिन करते हैं कि एक ही घोड़े पे चल रहे होंगे तो घोड़ा थक गया, घोड़ा मर गया, ऐसा तो नहीं होता। ये राजा लोग हैं, राजकुमार लोग हैं, सेनाओं के साथ चल रहे हैं, पीछे हाथी भी है, ऊँट भी है, बाकी पैराफर्नेलिया भी है, और सब रथ तेज से चल रहे हैं। तो इस तरह वो गए, वहाँ पे उनको भीष्म हमारे भीष्म पितामह, उन्होंने धन दिया प्रचुर मात्रा में और उसको लेकर आ गए हस्तिनापुर। इस तरह वो ये पहला रेफरेंस। दूसरा नकुल की राजसूय यात्रा। राजसूय यात्रा का पद देखेंगे, कभी समुद्र की तरफ से, कभी नॉर्थ की तरफ से वो निकले और मध्य देश गए, वापस अपनी ननिहाल में, वहाँ से कर लेकर वापस आ गए। ये दो रेफरेंस। तीसरा है भगवान राम का रेफरेंस। भगवान राम में जो सुग्रीव ने अपनी सेनाएं भेजते हैं अस्ताचल की तरफ पश्चिमी दिशा में, तो जब वानर जाते हैं 1 लाख वानर की सेना लेके जाते हैं, और ये सारे इच्छाधारी वानर हैं। इच्छाधारी, अब लोग बोलेंगे कि ये तो मिथोलॉजी होगी, कैसे बदल सकता है कुछ? आप जाके उधर जाके देखो, मैं तो वही रेफरेंस ले रहा हूँ जो उन्होंने किया हुआ है, बट जोग्राफिकल पॉइंटर्स आर वेरी सिमिलर। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो सुग्रीव बोलते हैं कि कश्यप सागर के बाद एक जगह आएगी जहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पे बारिश होती रहती है। वो एक ही रीजन है, इट्स कॉल्ड जॉर्जिया। वहीं पे है कॉकेशियन माउंटेन्स, और वहाँ पे बहुत सारे सहस्त्रधारा हैं, और वहाँ पे पुराने मंदिर भी हैं, पुराने मंदिर हैं। एक मंदिर तो उसका नाम कुछ ग्रीक हिंदुओं ने कर दिया शिवालय। उन्होंने सोचा कि यहीं पे इंद्र का अभिषेक हुआ है, तो इंद्र का अभिषेक वहाँ पे हुआ था। उसको क्रॉस करोगे, थोड़ा आगे जाओगे, फिर अस्ताचल पहुँच जाओगे, उसके आगे नहीं जा सकते, वहाँ बर्फ़ है, क्योंकि राम के समय में वहाँ पे कवर्ड बाय ग्लेशियर्स उस समय, तो इसलिए उसके आगे नहीं जा सकते थे। ये तीसरा रेफरेंस है। ये और चौथा रेफरेंस आता है, एक और आता है, वो आता है धौम्य ऋषि का। धौम्य ऋषि बोलते हैं, नकुल को बताते हैं, जब पश्चिमी दिशा में जाओगे तो बहुत सारी बर्बर जातियाँ मिलेंगी, मलेच्छ जातियाँ मिलेंगी, उनका तुम संहार करते रहना। और नकुल, तो अभी हम लोगों को ये भी बताया गया है, नहीं ये बर्बर जातियाँ मिलेंगी कहाँ पे? जो सऊदी अरेबिया का पेनिनसुला है उसको बर्बर जातियाँ,
और ऑल्सो नॉर्थ अफ्रीका के जो जातियाँ हैं उनको भी बर्बर बोलते हैं। बर्बर मतलब कि जिनका कोई रूल नहीं है, वो मारेंगे ही मारेंगे, तो उनको आपको मारते रहना है, उन पर कभी भी करुणा नहीं दिखानी है, तो हम ऋषि बोलते हैं। और अच्छा, ये हम लोगों को फैलाया गया है मतलब मिथोलॉजी कि पांचों पांडवों में तो सिर्फ अर्जुन और भीम ही शक्तिशाली है, बाकी सब कमजोर है। नहीं, पांचों महावीर महाशूरवीर है। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र बोलता है पांचों के पांचों युद्ध में सबको हम कौरवों को समाप्त कर सकते हैं, पांचों के पांचों। तो नकुल भी बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, और नकुल की रक्षा के लिए पहले भीम बोलते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं, ये अकेले जाएंगे, और नकुल बोलते हैं हाँ मैं अकेले जाऊँगा। तो उनके अंदर इतनी क्षमता है लड़ने की, जाते हैं युद्ध करके आते हैं, सबको धराशायी करके फिर वो कर लेके वापस आते हैं। और ये सब रेफरेंसेस हैं मिडिल ईस्ट के। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है जब भगवान राम उत्तरी पश्चिमी दिशा में तीर छोड़ते हैं, जो समुद्र को उन्होंने पनिशमेंट देने के लिए चढ़ाया था, तो काफ़ी दूर जाता है वो तीर। अब उसमें जो उत्तरी, अभी उसमें वर्णन आता है, वरुण देव बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं उत्तरी पश्चिमी दिशा में, और वहाँ पे उन टापुओं पे आपको पानी, वहाँ पे उन जातियों को आपको नाश करना है ताकि वहाँ पे लोग आराम से रह सकें। और तो भगवान राम वरदान देते हैं, चलिए मैं बाण उधर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ज़मीन के नीचे की जो उपज है इसको खाएंगे ये लोग। आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन, ऑल दिस एरियाज एंड ह्यूज डेजर्ट। और इट इज़ ऑल्सो, अभी लोग पूछेंगे मुझे, पूछ सकते हैं कि अरे भाई तो फिर ये तो अगर उत्तरी पश्चिमी दिशा में डाला, ये तो भारतीय रेगिस्तान में गिरा है, थार डेजर्ट में गिरा है। लेकिन वहाँ पे तो टापू थे नहीं, वहाँ पे तो कोई टापू नहीं है, टापू का वर्णन नहीं है। लेकिन टापुओं का वर्णन ज्योग्राफी, रीसेंट ओशनोग्राफिक डेटा से पता लगता है कि एंटायर मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, दीज आर ऑल आइलैंड्स ऑफ वाटर। उसका वर्णन बड़ा क्लोज है, इसलिए आप देखेंगे पेनिनसुला छोटा छोटा है हर जगह, 30 माइल डिफरेंस, 40 माइल, कहीं पे 100 माइल्स विड्थ है। कितने सारे दो तो पेनिनसुला जिसमें लड़ाई चलती रहती है। तो दीज आर ऑल द टापू ओवर देयर जिनको सुखाया गया। और आज भी वो जगह देखेंगे, ड्रूमाकुल जो टिग्रिस के उधर ट्रायंगल है, वहाँ पे तो दैट्स ओनली ग्रीन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट, बाकी सब तो डेजर्ट है। वहाँ पे सिर्फ वहीं पे पानी कैसे निकला? सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मोर फर्दर रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि मैं एक जोग्राफिक पॉइंटर्स में मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अलावा कोई और एरिया हो नहीं सकता। बट हाउ दैट एरिया वॉज, देयर इज़ ए फेमस प्लेस कॉल्ड गोबले टोकली, गोबेल्के, विच इज़ डिस्कवर्ड इन टर्की। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ओल्ड एंशिएंट हिंदू साइट। तो वो तो कंफर्म्ड है कि वो हिंदू है, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग निकल रहे हैं, सर्प निकल रहे हैं, देवताओं की मूर्ति निकल रही है, गरुड़ की मूर्ति निकल रही है, जगह जगह वो सब निकल रही है। वो तो कंफर्म्ड है कि इट वाज ए हिंदू साइट। तुर्की के अंदर, तुर्की में। बट ये जगह तो उसके थोड़ा नीचे ही है। तो टर्की के नीचे इफ़ यू सी द मैप, इराक शुरू हो जाता है, कुर्दिस्तान, एंड और वहाँ पे आज भी ललिश जगह है, ललिश में तो यज़दियों का घर है, और भी हिंदू, वहाँ पे आपको हिंदू ओपनली बोलते हैं। तो दोज एरियाज आर स्टिल देयर। तो ये सब फैक्ट्स दिखाता है कि वो एरिया डेफिनेटली मेरी रिसर्च के अनुसार सही है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो अगर हम एंशिएंट जो हिस्ट्री को, जिसको ब्रिटिश ने डिफॉर्म किया, सऊदी अरेबिया की और टर्किश की हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया इस्लामिक मॉस्क्स ने, और इराक की भी हिस्ट्री को इस्लाम ने डिस्ट्रॉय किया, पर्शियन हिस्ट्री थी उसकी पूरा। तो पारसिक देश की बात करते हैं, जिससे वर्ड पारसी आता है। पारसिक देश तो पूरा मेंशन्ड है कि वहाँ पर हस्तिनापुर के डायरेक्ट कंट्रोल में है। ईरान, इराक, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पारसिक देशों में आता है। यहाँ तक कि आर्मीनिया में उसमें कभी भी काउंट किया जाता है। तो ये सब जगह तो ऑलरेडी बेस ऑन आवर रीसेंट हिस्ट्री, शब्द भी सेम है। पर्शिया जो शब्द है वो ग्रीक्स ने पारसिक शब्द को डिफॉर्म करके पर्शिया कर दिया, इंदू को इंडिया कर दिया। ये सब ग्रीक्स के हैं, बिकॉज दे हैव टू टेल ए मैसेडोनिया, दिस, ये सब उन्हीं के डिफॉर्मेशंस हैं। और तो ये सब तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं। पारसिक देश में पारसी मणि की हम बात करते हैं बहुत बार,
और एक और स्टोरी आप देखते होंगे कि पर्शिया में एक राजा जो है शेर को बगल में दबा के घूम रहा है, उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी है, गिलगामेश। अभी उसके एक ताबूत भी मिला है। उसका वर्णन आप देखिए किससे मैच करता है, भरत महाराज से मैच करता है, दुष्यंत पुत्र, क्योंकि वो शेर के साथ खेलते थे, वो शेर को पकड़ते थे बाजू में। वो वर्णन आता है ना, शेर को पकड़ लिया बाजू, बबर शेर भाग रहा था, भागते हुए शेर को पकड़ लिया बाजू, वो खेलते थे, वो नॉर्मल था उनके लिए। दैट स्टोरी कैन ओनली बी कनेक्टेड टू हिम। कुछ लोग इसको इंद्र से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, हम देवताओं से इनको कनेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, इनको हम मनुष्य राजाओं से ही कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सुमेरु सिविलाइजेशन बोलते हैं, सुमेरु सिविलाइजेशन, सुमेरु कहाँ से आता है शब्द? संस्कृत का शब्द है सुमेरु। सुमेरु जो है मेरु का, जो सुमेरु जो एक वर्टिकल इमेजिनरी पिलर है जो ध्रुव तारे से लेकर नीचे से जा रहा है, उसके चारों ओर सब लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, वो पृथ्वी के बीच से होके जाता है। बीच मीन्स अपना पृथ्वी का जंगुसु चोकुसु के तरफ से जाता है नीचे एकदम। तो ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है सुमेरु सिविलाइजेशन। सुमेरु मतलब हिंदू, मेसोपोटामिया मतलब हिंदू। हमको ये सब गलत नए नए नाम, जैसे कैनानाइट, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हुआ था सुन के। जुडेयन एंड समारियन, एक और शब्द यूज करते हैं, पार्थाइट, मिसिंग द टर्म्स, बड़े टर्म्स यूज करते हैं ये सब लोग। ये सारे तो पृथु, ये सब हमारे उससे कनेक्टेड हैं, संस्कृत के शब्द हैं जिसको डिफॉर्म किया गया है। तो दीज आर द कनेक्शंस टू मिडिल ईस्ट। एक एरिया में आपको और बता सकता हूँ, सीरिया का एरिया। सीरिया का एंशिएंट सिविलाइजेशंस आप देखिए, ठीक है। सीरिया के लोग सीरिया को क्या बुलाते हैं? सूर्य, अलसाम। हाँ, वो तो अरबिक में तो शाम है। शाम, वो जैसे जॉर्डन है उसको अरबिक में उर्दन कहते हैं। हाँ, ठीक है, और ये शाम बोलते हैं इसको, शाम बोलते हैं। और सूर्य, आपने बिल्कुल सही बोला, सूर्य, सीरिया मतलब उसकी लैंड ऑफ सन। हाँ, सन, यस। और उसको अरबिक में एक्चुअली जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तब वो अल शाम हुआ, उससे पहले वो सूर्य था। सूर्य, वाओ। हाँ, एंड अगर आज अगेन प्रूव्स द थ्योरी, शल्य वाज सूर्य उपासक, शल्य और माद्री सूर्य उपासक थे, दोनों के दोनों। और उसको तब माद्र देश कहते थे, मद्र देश। अगर हम इवन आज भी अगर आप जाएंगे तो बेसिकली जो इवन जो कुरान के अंदर भी जो जन्नत की परिकल्पना की गई है ना, दैट इज बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद एक्सप्लेनिंग डेमास्कस, कि वहाँ पे हरी हरी घास होगी, वहाँ पे नदी बह रही होगी, वहाँ पे फलाना चीज़ होगी, वहाँ पे बीच भी होगा, वहाँ रेगिस्तान भी होगा, और वहाँ पे हमारे हरे हरे जो है वो बाग बगीचे भी होंगे, और सारे फ्रूट्स होंगे, सारी वेजिटेबल्स होंगी। बिकॉज अब देखिए, मैन सिटिंग इन डेजर्ट विद हंड्रेड्स एंड माइल्स ऑफ डेजर्ट्स, नथिंग एल्स, तो उसके लिए जन्नत क्या होगी? जहाँ हरियाली हो। करेक्ट, उसकी जन्नत वो होगी जहाँ हरियाली हो। जो नॉर्थ पोल पे रह रहा है, या अंटार्कटिका में रह रहा है, या रशिया के उन हिस्सों में रह रहा है, यूरोप के उन हिस्सों में रह रहा है जहाँ पे मतलब आप शोल्डर तक स्नोफॉल हो रही है, और 12 के 12 महीने जो है वो सूरज नहीं दिखने को मिल रहा, तो उनके लिए जन्नत की कल्पना क्या होगी? जो पुराने जो निकलते हैं, जो इनके जो गॉड फिगर्स हैं, लाइक थॉर, दिस एंड दैट, जो तब ये वाइकिंग्स इनकी पूजा करते थे, तो वाइकिंग्स की जो परिकल्पना थी जन्नत की, वो क्या थी? उनकी जन्नत ये थी एंडलेस फायर। वाओ, ठीक है, आग, गर्मी, क्योंकि वो बर्फ में रह रहे हैं, उनको आग नहीं मिल रही, तो उनके जन्नत में आग है। ठीक, एंडलेस फायर। So what Muhammad actually described, so a lot of historians and the local historians of Middle East, when they dig down, उनका ये निकला कि यार basically he is talking about Damascus, क्योंकि उस पूरे रीजन में एक लौता शहर जहाँ पे इतनी ग्रीनरी हो, या ऐसा देश जहाँ पे बीचेस भी हो खूबसूरत, पहाड़ भी हो, स्नोफॉल भी होती हो, बारिश भी होती हो, खेती बाड़ी भी होती हो, दैट प्लेस इज सूर्या। सीरिया के अलावा कोई देश नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में।
जहाँ पे इतना डाइवर्सिफाइड और इतना कि वहाँ पे मतलब बहुत सर्दी भी पड़ती है रात में। आज भी आप चले जाइए, अभी आप गूगल पे, मैं देखने वालों से कह रहा हूँ कि वहाँ का वेदर फॉरकास्ट निकाल लें गूगल पे, तो आप कभी क्या निकाल सकते हैं। वेदर इन डमास्कस देख लें, अभी दिन का टेम्परेचर देखें, रात में 12 डिग्री 13 डिग्री, वो फ्रांस वाला। सो ये जो, और ये मतलब इवन मई जून में भी, डू यू नो सीरिया में मई जून की गर्मी में जब हम यहाँ 45 डिग्री में फ्राई हो रहे होते हैं, वहाँ रात में तब भी उस समय भी 14-15 डिग्री टेम्परेचर होता है। सो और दिन में भी कभी एक्सट्रीम वेदर नहीं होता। सो आई मीन दैट इज व्हाट यू नो मोहम्मद इज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट हेवन। एंड आज तक डू यू नो कि सबसे ज्यादा वो मतलब कहते हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अरब्स हु कन्वर्ट टू हिंदुइज्म कम फ्रॉम सीरिया। सीरिया में 1.5 लाख ऐसे मुसलमान हैं जो आज कन्वर्ट होने को तैयार है अगर भारत की सरकार उनको अकोमोडेट करे। वो कहते हैं हम आज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो होके रह नहीं सकते, तो हमको यहाँ पे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ ऐसे लोगों से जो सीरियंस है बेसिकली, और वेरी कम फ्रॉम ए वेरी पावरफुल फैमिलीज, जो कि अब आ गए, वो वहाँ तमिलनाडु में रहते हैं। नाउ दे आर हिंदूज, वो एंड दे आर मोर हिंदू देन यू एंड आई। अच्छा, यहाँ पे they moved here. हाँ, क्योंकि वहाँ नहीं रह सकते ना फिर। Correct. क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे अपने घर के अंदर, बट हाउ विल यू प्रैक्टिस इट। ठीक, They live in India. हाँ। सो बट स्टिल मतलब ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सनातन धर्म, वो पूरे मिडिल ईस्ट में जिस देश में है वो सीरिया है। और सीरिया में आज भी आप जाइए, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में आपको कहीं मिलेगी तो सीरिया में मिलेगी। और डिस्पाइट ऑल द यू नो दिस इस्लामाइजेशन, इतना इस्लामीकरण के बाद भी सीरियंस आज भी अपने संस्कृति पे फक्र करते हैं। दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, दे आर नॉट प्राउड ऑफ बीइंग मुस्लिम्स। उनका कहना है वो बाकी अरब्स को, सऊदी अरेब वाले अरबों को या इजिप्ट, बिकॉज सिविलाइजेशनली अगर आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में 2 ही देश हैं जिनकी सिविलाइजेशन की कोई हिस्ट्री है 2000, 5000, 10,000 साल की, वो या तो इजिप्शियंस की है या सीरियंस की है। बाकी तो सारे कबाइल थे, ये ट्राइबल नोमैड्स। वो तो तेल निकल आया, अदरवाइज तो अच्छा वो तेल भी गोरे ना के बताए कि जिसमें पिछवाड़ा टिका के बैठो इसके नीचे तेल है, निकाला भी उन्होंने ही। ठीक, तो लेकिन कल्चरली जो रिच है, जिनकी हिस्ट्री है, आप सीरिया जाइए, वहाँ पे आपको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार साल पुराने आपको वही मंदिर और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब कि वो उतने समय से वहाँ पे है। वहाँ पे आज भी जो नोमैड्स है, मतलब ये मैं सीरिया का इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड अ लॉट विद द पीपल। तो साउथ में बहुत सारे आके रहते हैं वहाँ पे परमानेंटली। वो आपको फोटोग्राफ्स दिखा देंगे कि मंदिरों के, और वो जो केव्स के अंदर जो वो वॉल कार्विंग्स होती हैं उसकी फोटोग्राफ्स दिखा देंगे ऑफ द हिंदू हिस्ट्री। दैट इज वाई सीरियंस आर सो, बिकॉज वो कल्चरली उनको पता है कि उनका डीएनए, हमारा डीएनए क्या है। एक और हिस्ट्री भी है ना सीरिया का, दैट जो हमारे यहाँ पे जो विमेन जो किडनैप की गई थी भारत से, मतलब उस समय का पाकिस्तान, उस समय का राजा ताहिर की जो लड़कियां लेके गए थे, वो सब सीरिया पहुंची थी, सब सब। उस समय जो कैलिफ था वो सीरिया में बैठा था उस समय। हाँ, रशीदुद्दीन। हाँ, नहीं वो तो खलीफा राशिदून कहते हैं उनको। अच्छा। अरबिक में। लेकिन वो खलीफा राशिदून जो है वो राइटली गाइडेड प्रॉफिट्स को कहते हैं। अच्छा। दोज वर द फर्स्ट फोर। हाँ, जिसमें अबू बकर, अली, उस्मान और उमर, ये क्योंकि बहुत सारा उनका जो प्रैक्टिसेस है उन महिलाओं का, दैट इज लाइक हिंदूज। यस, उनका जैसे लालिश लगाना और बिंदी लगाना, या वो रेड थर्ड आई क्या होता है, आई बनाते हैं, दैट इज हिंदू। एक्चुअली ना सीरिया में जैसे अरब्स हैं, अरब्स तुर्कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिकॉज तुर्कों ने रूल किया उनके ऊपर, बारबैरिटी शो की है। yes. तो इसलिए वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसी तरीके से जो सीरियन अरब्स हैं वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो सऊदी अरब के और अमीरातीज़ और कतरीज हैं ना, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिकॉज जो आपने जो बताया ना कि जो यहाँ से जो लड़कियाँ उठा के लेके जाई गई सीरिया में उस समय, तो ये जो खलीफा थे ये सारे के सारे तो थे वहाँ मक्का और मदीना के, क्योंकि डोमिनेंस तो उनकी ही थी। तो इवन उनके बाद भी जो आते गए वो सारे के सारे इधर से ही आए।
तो द अमाउंट ऑफ बारबैरिटी दे यूज टू शो टुवर्ड्स द लोकल्स सीरियंस, आप ठीक है, आप मेरे मजहब के हो, मेरे खलीफा हो, जो भी है, बट यू आर नॉट वन ऑफ अस, नीदर कल्चरली। अच्छा, वो क्या था, वो डेजर्ट लैंड से, तो वो ज़्यादातर रहते सीरिया में ही थे। मौसम अच्छा, जैसे मैंने बताया, मौसम अच्छा, खाना अच्छा, सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, तो वो तो जन्नत में ही रहते थे। अब तो जो सीरियंस हैं वो कभी पसंद नहीं किया उन्होंने। दैट इज़ वाई अगर आप देखें आज भी, ठीक है, आप उसको रिलीजियस आपको कह लेंगे कि वहाँ पे जो रूलर हैं वो 12 शिया हैं जो कि ईरान के क्लोज हैं, दिस एंड दैट, बट एनीवे अगर आप देखेंगे तो सीरिया हमेशा कहते हैं ना कि क्योंकि अज़म और अरब और अज़म की लड़ाई हमेशा से रही है, लाइक पर्शिया और सऊदी। करेक्ट, अज़म इस्लाम और वो, ठीक है, तो दिस इज अरेबियन पेनिनसुला एंड देन पर्शियन पेनिनसुला, तो इनके बीच का क्लैश हमेशा रहा है आपस का, और इसकी अपनी अलग हिस्ट्री है 2000 साल की। हाँ, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री से पुरानी इनकी अपनी पर्सनल फाइट्स की हिस्ट्री है। सो इनका क्या था, तो सीरियंस विद ऑलवेज अलाइंड देमसेल्फ विद पर्शियंस, नॉट विद द अरेबियन पेनिनसुला रूलर्स ऑफ एमिरातीज, सऊदीज, कतरी। अच्छा, सऊदी क्या है? सऊदी इज बेसिकली फैमिली। द एक्चुअल नेम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है, जो असली नाम, वो है हिजाज। ठीक है, वो किंगडम का नाम है, जगह देश का नाम हिजाज था, जिसको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब औसारी लिबरेट हुए तो उसको जो है बना दिया। अच्छा, डू यू नो कि जो जॉर्डन का भी राजा है, ठीक है, जो उस समय जो मक्का, जो कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जो कि आपका शेरिफ था मक्का का, उसने साथ दिया था, ही सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, जिसको दौलत उस्मानिया कहते हैं। तो जब ये आज़ाद हुए तो उसके 2 बेटे थे शेरिफ ऑफ मक्का के। एक बेटे को इजिप्ट का राजा बना के भेज दिया और एक को जॉर्डन का भेज दिया। तो जो अभी चल रहा है रूल, जॉर्डन जो रॉयल जॉर्डनियन फैमिली, जो कहते हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद है, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि वो शरीफ ऑफ मक्का के बेटे के पोते हैं। वाह, ठीक है, तो दैट इज हाउ व्हाट दे डिड। अब इमेजिन कीजिए, और ये अंग्रेजों ने ये काम हर जगह ये वारदात डाली हुई है। जैसे हमारे यहाँ भी तो मेस क्रिएट करके गए हैं ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वो दुनियादारी। आपके यहाँ भी से डिविजन्स कर दी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे वो इंडिया में दे दिए, जो हिंदू मेजॉरिटी थे वो पाकिस्तान में दे दी, जस्ट टू एग्रीवेट द फाइट। मतलब डिस्प्यूटेड लैंड्स छोड़ के चले गए, सॉर्ट आउट करके नहीं गए। उसी तरीके से अगर आप वहाँ पे भी देखेंगे तो अब वहाँ पे भी ये है कि यार जॉर्डन का जो राजा है वो है ही नहीं जॉर्डेनियन, वो उर्दन का रहने वाला नहीं है, वो अरब है, वो सऊदी है, या हिजाज का रहने वाला, मक्का का। वो तो पूरा अमेरिकन बात करता है। हाँ, अब क्या हुआ, जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ इजिप्ट के अंदर, तो उसको, उसका दूसरा भाई था वहाँ वाला, इजिप्ट वाला, उसको तो डीथ्रोन कर दिया वहाँ पे मिलिट्री ने। ठीक है, वो उन्होंने डीथ्रोन करके कब्जा कर लिया, कू हो गया, तो उसकी दुकान तो बंद हो गई, लेकिन इसकी आज तक चल रही है। तो सीरियंस ऑलवेज केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम दिस मैनिपुलेशन। इसीलिए द CIA एंड द MI6, इनका ये था कि दे हैड टू शूट डाउन सीरिया की, यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक आइसिस यहाँ बननी चाहिए, कैलिफेट यहाँ, बिकॉज दैट इज द लास्ट डेस्टिनेशन। जो कहते हैं जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है पूरे उस रीजन में, वो बच गई है सीरिया। बाकी सारा इस्लामीकरण हो चुका है 100%, थोड़ा बहुत जो बचा है वो वहीं बचा है। इसलिए जो मोस्ट रेडिकल, मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ इस्लाम जो लाया गया आइसिस के नाम पे, आइसिस कहाँ बनी थी? आइसिस बनी थी बगदाद की जेलों में। किसने बनाई? CIA ने। जितने फॉर्मर ऑफिसर्स थे इराकी आर्मी के, जितने फॉर्मर ऑफिसर्स थे, एजेंट्स थे, जितने फाइटर्स थे, उन सब को रातों रात उनको समझा करके, सिखा पढ़ा करके, उनको, आपने देखा था कि जब आइसिस वाले जब चलते थे वो कैरावान्स में, उनकी फोटोज आती थी 4K क्वालिटी इन 2013-14। ठीक है, हम तो 4K आज दे रहे हैं, 2000 आज से 10 साल पहले दे रहे थे वो वीडियोस। ठीक है, वो जिहादी जॉन ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के और वो मास्क लगा के गर्दनें काट रहा था लोगों की। आप मुझे ये अभी मतलब जस्ट इमेजिन कि ये जो एकदम ब्रांड न्यू, जो ये टोयोटाज 200 टोयोटाज एक एक काफिले में जा रही हैं, वो पहुंची कैसे वहां पे? हैज एनीबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ब्रांड न्यू टोयोटा बिना नंबर प्लेट की शोरूम से निकली हुई कहाँ से पहुंच गई वहां पे? हाइलक्स। आई मीन नोबडी हैज एनी आंसर। उनके पास इतना हथियार कहाँ से आया? एंड आइसिस क्या करना चाह रही थी कि असद को थ्रो करेंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवेंट। ठीक है, तो
उनको वही रीजन चाहिए था यार, एक बार यहाँ भी हो जाए ना, तो फिर जब ये आ जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी के नाम पे इनको मारेंगे कि हमको यहाँ डेमोक्रेसी, अरे यू नो अमेरिकन डेमोक्रेसी कम्स ऑन F-16। तो आई मीन दैट इज वाई, अगर मैं जियोपॉलिटिकली भी आज देखूं या मेरा जो इंटरेक्शन है वहाँ के लोगों से, वो मतलब इट सेकेंड्स व्हाट यू आर सेइंग, एवरी पॉइंट। एवरी कल्चर देयर इज वेरी सिमिलर। अगर मैं कल्चर से ज़्यादा मानसिकता देखता हूँ, मानसिकता में अगर कोई सूर्य चंद्र और भूमि को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो व्यक्ति सनातन के करीब है। तो जनरली सीरिया के लोग ऐसा एक्सेप्ट करते हैं। फार्मर्स भी हैं, आपने बताया ग्रीन एरिया, फार्मर्स भी हैं वहाँ पे, और जनरली एक एजुकेटेड पॉपुलेशन था बिफोर ऑल दिस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। और अमेरिका में हमारे बहुत सारे सीरियन फ्रेंड्स हैं, वो सब बताते हैं वहाँ की बातें। तो दे ऑल देयर विमेन ओनली गो टू द इंडियन स्टोर्स। क्यों अच्छा लगता है? दे लाइक दैट, एंड मेन गो टू द इंडियन स्टोर्स फॉर बाइंग क्लोथ्स। इसलिए दिखता है, क्लोजनेस दिखती है वहाँ पर थोड़ी बहुत। पैलेस्टीनियंस में नहीं दिखती। नहीं, पैलेस्टीनियंस तो खैर लॉस्ट कॉज है, वो तो छोड़ देते हैं उनको। हाँ वो, बट अगर आप देखें पूरे मिडिल ईस्ट में वो जो सूर्या है ना, दैट इज द ओनली प्लेस जो कल्चरली भी इतना रिच है, केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द अरब कल्चर डिस्पाइट यू नो बीइंग कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, और लेकिन अपने कल्चरल रूट्स उन्होंने नहीं छोड़े। दैट इज द पॉइंट। और आप ये देखिए, जब क्रूसेड हो रहा था, जब यूरोपियंस केम टू फाइट क्रूसेड, जेरूसलम जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में जो अपना सबसे बड़ा फोर्ट बनाया, सबसे बड़ा फोर्ट, वो कहाँ बनाया? वो सीरिया में बनाया, आज भी है। उनको भी ये था कि यार अब इसके आगे तो जो है नरक ही है। दिस इज द स्टॉप जहाँ पे हम रुक करके, अब वो उन्होंने अपना जो भी उनका फूड ग्रेन्स उनको स्टोर करना था, उन्होंने वो वहाँ किया, उसको बिल्कुल हाइट पे जा करके उन्होंने फोर्टिफाई किया, और आज तक वो एज इट इज़ खड़ा है। 1200 ईयर्स 1300 ईयर डाउन द लाइन आप देखिए, तो मतलब वो एज इट इज़ वहाँ खड़ा है। तो आई मीन ये तो है। अच्छा, इस अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये जो एक पॉइंट पे आता हूँ कि मादरी की आंखें गहरी थी, ग्रीन आइज, ओके, और वो लाइट फीचर्स थे उसके, तो विच वाज वेरी क्लोज टू दैट एरिया आल्सो। यस, अगर आप बाकी उस पूरे रीजन में देख लीजिए, चाहे वो इराक हो, चाहे लेबनान हो, चाहे आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, वो फीचर्स कहीं नहीं मिलते, और उतने फेयर स्किन लोग भी कहीं नहीं मिलते। हाँ, उनका नेचुरल कलर टोन इस टाइप का, हाँ, गोल्डन फेयर। आई एम स्टिल टू मीट अ डार्क स्किन सीरियन। अरब्स मिलेंगे डार्क, अरे अरब्स तो नेचुरली डार्क है, जॉर्डेनियंस डार्क मिलेंगे, बाकी सब डार्क मिलेंगे, लेकिन नॉट सीरियन। हाँ, मतलब मैंने भी आज भी जितने भी सीरियन जानने वाले हैं, कोई 2-3 दर्जन है, उनमें से कोई डार्क नहीं है। और आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, कोई ट्रैवल व्लॉग देख लीजिए खोल करके सीरिया का, यू विल नॉट फाइंड अ डार्क स्किन मैन और अ वुमन। लेबनान का भी वही है, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी नहीं बोल सकते, वो यूरोपियन वाइट नहीं है। वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस अगर होता तो हमारे यहाँ भी तो एंग्लो इंडियंस है ना, हाँ, तो वो गोरे क्यों नहीं उतने? ये एंग्लो इंडियंस नाम के लोग हैं, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली द रेस इज नॉट देयर एंग्लोज। अच्छा, इस बुक का मैं एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप में से जो लोग भी हैं, जो स्पेशली जो हमारे दोस्त जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, मैं चाहूँगा आप ये बुक तो लीजिए, लेकिन इसमें जो जगहें बताई गई हैं, जो आपको कोटेशंस दी गई हैं, जो लोकेशंस दी गई हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और जो रिलीजियस टेक्स्ट के जो वो दिए गए हैं, आप जाइए वहाँ पे और जा करके इन जगहों पे देखिए अपने आंखों से। सेंट्रल एशिया, यहाँ वहाँ बहुत सारे हमारे आस घूमना, तो इंडियंस आर द बिगेस्ट ट्रैवलर्स ना। यस, घूमने फिरने के मामले में तो आप इंडियंस का हाथ नहीं पकड़ सकते। नाउ इट्स गोइंग टू ग्रो मोर। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडियंस हैं। यस, तो अगर आपने यहाँ भी बर्गर किंग ही खाना है, और यहाँ पे भी यही स्ट्रीट फूड खाना है, और बाहर जाकर के भी आपने वही करना है, तो एक्चुअली आर नॉट मेकिंग मोस्ट ऑफ योर ट्रैवल। ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग। तो आप इन जगहों पे जाइए, यहाँ पे ट्रैवल कीजिए, और वहाँ जा करके उसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखिए कि यार ये जगह है जो कि सेंट्रल एशिया में है, ये जगह है जो सीरिया में है, ये जो जगह है ये पेरू में है, या ये लैटिन अमेरिकन की इस कंट्री में है, आई मीन ये ऑस्ट्रेलिया में। हमारे बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया से देखने वाले हमारे दोस्त हैं, वो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जा करके उन जगहों को देखें जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स जो है कि हमारे आदित्य भाई ने लिखे हैं। आदित्य भाई आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और आदित्य भाई आज बात कर रहे थे कि हम प्रयास करेंगे कि वीकली नहीं तो कम से कम 10 दिन पे एक प्रोग्राम
हमारा जो करेक्ट हिस्ट्री है, जो कि आपको ये कथावाचक नहीं सुनाते, वो तो आपको इमोशनल करके पैसा लेना होता है ना, कि भगवान राम, उनकी कथा भगवान राम की शुरू ही होती है कि भगवान राम का जन्म हुआ, वो कितने सुंदर थे, कितने खूबसूरत थे, इस पे शुरू होती है। फिर अचानक से भगवान राम को वनवास हो जाता है तुरंत, क्योंकि वहाँ इंसान इमोशनल होता है, और फिर जनता रोना शुरू करती है। फिर भगवान राम वनवास की पूरी कहानी सुनाएंगे, ठीक है, और फिर वही कहानी रावण का अचानक से फिर एक झटके में वध हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जो 80% कथा है वो उनके वनवास की कथा है, जो राम कथा भारत में सुनाई जा रही है। हम भगवान राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, 1 एरो 1 किल, ठीक है, आदित्य भाई की बुक है। इन्होंने बताया है कि मतलब उस समय के एक्चुअली जो भगवान राम जो थे और उनका जो वंश था और उनका जो पराक्रम था, और उसके भी आपने जियोग्राफिकल लोकेशंस और सब कुछ दिए हुए, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको ये कथावाचक कभी नहीं बताएंगे। और मेरा एजेंडा भी यही था, क्योंकि मैं बहुत दिन से कथावाचकों को टारगेट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कथावाचकों के फैन मुझे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तुझे देख लेंगे ये कल। मैंने कहा जो करना हो यार, मेरा काम है अपने लोगों को सत्य बताना, मुझे किसी को इमोशनल करके उनसे पैसे नहीं ऐंठने, सीधी सारी बात है। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो वेदों का जो ज्ञान है ना, वो कथाओं के माध्यम से दिया जाता है, और लेकिन ये ज़रूरी है हम सब के लिए कि ओरिजिनल टेक्स्ट को रेफरेंस जरूर करें। देखिए, अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं, वो कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है, तो वो आपको धार्मिक रेफरेंस देते हैं और आपको ज्ञान की बात बताते हैं, वो कथा नहीं करते। करेक्ट। वो आपको स्टोरी टेलिंग करते हैं, आपको चीज़ें समझाने के लिए। उनसे तो कंपैरिजन ही नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो मैं उनको थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करा के जो आके बैठ रहे हैं, ठीक है, बच्चे बैठ रहे हैं, हाँ, और मतलब उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। कभी आप कैन यू इमेजिन कि प्रेमानंद जी महाराज बैठे, प्रेमानंद जी महाराज चाहे तो आज 15 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा ले। बट ये मतलब ये कहते हैं ना कि ये बहुत गलत चीज़ है, और हमको इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लाखों करोड़ों के चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हैं, लाखों रुपए की घड़ियां पहन रहे हैं, बैग्स पहन रहे हैं, और आपने लोगों को सत्य नहीं बता रहे हैं, इतिहास। आप जो कर रहे हैं, आपने लोगों को जीपीएस लोकेशन दी, आपने रिलीजियस रेफरेंस दिए हैं, आपने फोटोग्राफ लगाई हैं, आपने लोगों को बताया कि देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है हमारे धर्म ग्रंथ में, और इन बाकी की 3 हमारे धर्म ग्रंथों से साबित होती है, इंटरलिंक होती है, ये वो श्लोक है, ये वो जगह की फोटो है, ये इसका जीपीएस कोऑर्डिनेट है, और ये मेरे जो सारे मैप है एक दूसरे में सारे रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से मैच करते हैं। आपने प्रूफ कर दिया, नाउ यू कैन नॉट डिनाई इट। यस, ठीक है, आप कोई लॉजिकल इंसान, क्योंकि कहते हैं ना कि साइंटिफिक अप्रोच नहीं है धर्म में, रिलीजन, क्योंकि धर्म इज नॉट रिलीजन, रिलीजन इज अ वेरी अब्राहमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और धर्म जो है, धर्म होता है आपका कर्तव्य। पिता के प्रति मेरा क्या धर्म है, पुत्र के प्रति मेरा क्या धर्म है, पत्नी के प्रति क्या धर्म है, बहन के प्रति क्या धर्म है। धर्म बहुत डाइवर्स है, और लॉजिकल भी, और लॉजिकल है, और राइटियस है। यस, क्या धर्म और अधर्म क्या क्या कहते हैं हमारे जो धर्म ग्रंथ है, कि ये अधर्म है, पर स्त्री पे हाथ डालना अधर्म है, ठीक। रिलीजन में क्या है, रिलीगियर से बना है, ठीक है, जॉइनिंग बैक द रोमन लीजेंस। यस, अब फ्रेंच लीजेंस, हाँ, कैथोलिक लीजेंस, हाँ। सो एक वो है, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ युद्ध के भी नियम है। शाम के बाद युद्ध नहीं होगा, कमर के नीचे वार नहीं होगा। अब्राहमिक कॉन्सेप्ट क्या है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, ये धर्म है, सब कुछ जायज नहीं होता। बट यू आर फाइटिंग विद सच पीपल जिनके लिए सब कुछ जायज है। तो फिर आपको उतना ही ज्यादा, हमसे कहते हैं ना कि आप रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, आप लोगों को रेडिकल बना रहे हैं। मैं कहूंगा कि यार मैं रेडिकल नहीं बना रहा हूं, और अगर मैं बना रहा हूं देन इट इज अ नेसेसिटी। जो लोग ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उनसे फिर मैं कैसे लड़ूं? हाउ डू आई फाइट देम? किताबें थी ना, ये किताब दी है आपने, ये किताब उनके लिए है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के समझना चाहते हैं। जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए आप ऐसी 10 और किताबें लिख दीजिए, उन्हें खोलनी ही नहीं है। एक्चुअली इस तरह की बुक कोई भी अब्राहमिक कल्चर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाँ, ये हम कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उनके पास कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है। तो आई यूज द ब्यूटी ऑफ आवर हिस्ट्री, इतिहास, कि हमारा इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। तो एक मेरा एक भी उद्देश्य था कि गिव रिस्पेक्ट टू देम। बाकी लोग तो बाकियों में क्या होता है कि लोग घूमते हैं, और पश्चिमी देशों में कहीं पे भी तीर्थ नहीं है।
इस बुक से तीर्थ स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है उष्माल का मंदिर, शुक्र का मंदिर है, उष्ण का मंदिर है, एक बालम जगह है वहाँ पे। कहाँ पे? मैक्सिको में, उसी के पास में है। वो एक बालम किसका हुआ? परमेश्वर का मंदिर है, मतलब वो शिव जी का मंदिर हुआ। फिर एक अलदंता ग्वाटेमाला में गणेश का मंदिर है। तो इस बुक के माध्यम से बहुत तीर्थ स्थापित होने वाले हैं। यमराज का मंदिर पचेकमाक पेरू में, ब्रह्मा का मंदिर अकोनगुआ वो स्थापित होगा। पूरा का पूरा मपुशे ट्राइब है जो आज भी ओम का मंत्र का जप करती है चिले में, चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना में, और जहाँ पे अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट उनको डेली मारती है। इट्स लाइक वर्स देन पाकिस्तान। तो उनके साथ जो अत्याचार चल रहा है सालों से कैथोलिक चर्च का, अब वहाँ पे भी मंदिर स्थापित हो जाएगा इस बुक के माध्यम से। और वहाँ पे ओम की साधना होती है। आप जाके बैठ जाइए उनके साथ, ओम, इनकी पूजा है। अब वो तो इसको बस वो बोलते हैं कि ये हम ओमनी, मतलब ओमनी होता है एस्टेक वर्ड है, हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं है सब। मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है कि मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं किसी पे ये नहीं बोलता हूँ आपको ये करना चाहिए। मैं वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करता हूँ और उनके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसलिए इसे नॉन इंटरफेरेंस, मैं उनको कुछ डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हूँ ना उनको। मैं उनके साथ रहा हूँ 3-4 हफ्ते, और वेरी सात्विक प्लेसेस, वेरी सात्विक प्लेसेस। संतियागो जाना पड़ता है चिले में, और फिर उसके बाद अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो जाना पड़ेगा अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट से छुपा के, नहीं तो अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी। तो ये चलता है इतना। तो इस बुक के माध्यम से क्रॉन्च द्वीप जो नॉर्थ अमेरिका है, और अभी तो अमेरिका के भी तीर्थ इसके अंदर बहुत सारे हैं, क्योंकि अमेरिका ने छुपाए हुए हैं सारे तीर्थ। लेकिन वन गुड थिंग इज़ कि अमेरिका के बचे भी हुए हैं, क्योंकि उसमें नेशनल पार्क बना दिए हर जगह। नेशनल पार्क्स तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और अंदर जो प्रैक्टिस, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जैसे वहाँ पे एक डेविल्स टावर है, कितना गंदा नाम दिया है चर्च ने, डेविल्स टावर। डेविल्स टावर नहीं है, वो पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, किसी और युग का पेड़ है, जिस पे लोग सोचते हैं कि इसकी प्रार्थना करेंगे तो देवी देवताओं को अप्रोच करेंगे। कोमांचे ट्राइब का है। तो ये सब जगह हैं, तो इस बुक के माध्यम से वो भी एस्टेब्लिश होंगे, री-एस्टेब्लिश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। और आप आज वापस जा रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीक 10 दिन पे एक लोगों को बताने का प्रयास करें, ठीक है। और आप में से जो लोग भी, जिनका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, मैं आपको पहले भी कहा था कि आप जो नंबर हमारा दिया हुआ है UPI का, पेपाल का, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑडियो और वीडियो, सिर्फ 2 क्वेश्चन, टेक्स्ट वाले सवाल हम नहीं लेंगे, बिकॉज टेक्स्ट के सवाल में आइडेंटिटी नहीं आती है। तो अगर आप ऑडियो या वीडियो के माध्यम से करेंगे तो उसी सवाल की क्रेडिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने अपने मन से कोई सवाल क्रिएट किया है। आपकी ऑडियो होगी, आपकी वीडियो होगी, आप बताइए कि मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, इस शहर से बोल रहा हूँ, मेरा ये सवाल है। तो हम अपने अगले वीडियो में, हम मेरे से हो या आदित्य भाई से हो, जिससे भी हो, तो हम अपना अगला जब भी वीडियो करेंगे तो उसमें हम उनका जवाब देंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सवाल जरूर भेजा कीजिए। मैं बोलता रहूँ, आप सुनते रहें, अच्छी चीज़ है, सुने ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर भी करें, लाइक भी करें, लेकिन अपने सवाल भी पूछें अगर आपके मन में कोई सवाल है, ताकि हमको भी पता चले कि अगर हम आपकी अगर जिज्ञासा शांत कर सके, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है, हमारे तो सारे धर्म ग्रंथी प्रश्न, मतलब कहते हैं ना, प्रश्न है और उन प्रश्नों के उत्तर है। यस। ज्ञान, मतलब गुरु गीता में क्या है, पार्वती जी सवाल कर रही है, शिव जी उत्तर दे रहे हैं। यस। गीता में क्या है, अर्जुन सवाल कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। तो ये तो बाकी जगह पे तो साफ मना है कि सवाल नहीं कर सकते, बाकी सब करो, सब कर सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सवाल ही, हमारे यहाँ हर कोई सवाल कर रहा है, और हमारा धर्म ग्रंथ सिर्फ सवाल है और उनके उत्तर है। बिल्कुल। बोलते हैं ना कि एक श्लोक है कि मुनिया साधु पृष्ठों भवद भी लोकमंगलम, एक तथा कृष्ण संप्रश्न ये नात्मा सुप्रसिद्धि, कि जो भी सभी लोग प्रश्न जब पूछते हैं तो सबकी आत्मा तृप्त होती है। बाकी जगह क्वेश्चन बैंड है, हर जगह क्वेश्चन बैंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, अब जल्दी मिलते हैं फिर। आपका धन्यवाद, और आपके चैनल का धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम कि आप सब ने मुझे थोड़ी देर के लिए सुना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए वैभव सिंह जी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लोगों को बताइए। ठीक।